नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों मैं हूं कुणाल सनाटे और लक्ष्य क्लास के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का दोस्तों सहयोग हमेशा से बना हुआ है और इसी प्रकार से आगे भी बना रहना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके करंट अफेयर पार्ट 2 के बारे में। जो कल रह गए थे उन शेष प्रश्नों को आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जल्दी से एक बार वीडियो के लिंक से जुड़ जाएं, जितना हो सके इसको शेयर करें अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप सर्कल तक, ताकि सभी लोग आपसे जुड़े और इससे पूरा पूरा फायदा उठाएं। वनपाल की तैयारी कर रहे अंतिम क्षण में दोस्तों ये क्लास आपके लिए सफलता में मील का पत्थर साबित होगी। और वर्तमान में अगर बात करें तो दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी कई बार आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग 90% से ज्यादा प्रश्न हूबहू आपको मेरी कक्षा से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी जुड़े और पूरा पूरा फायदा उठाएं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय भीम, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेंद्र। बिल्कुल कैलाशी पटेल जी, राजस्थान कॉस्को क्रिकेट वीडियोस, बिल्कुल आपको भी राम राम। गुड मॉर्निंग आपको भी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी। और इसी चरण में दोस्तों मैं आज रात को आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार चीज है। तो दोस्तों आप सभी उस क्लास से भी जरूर जुड़ें और पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये ऐसे क्षण है मेरे भाइयों जब अंतिम समय में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने होते हैं जो आपके स्कोर को वाकई में बहुत आगे ले जाते हैं। तो अपने स्कोर को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके स्टैटिक जीके से आप बचें, क्योंकि स्टैटिक जीके सबने पढ़ लिया है। अब करंट अफेयर को और ऐसे मुद्दों को पढ़ें जो ऐसे हैं जो आपके स्कोर को वाकई में आगे बढ़ाते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। तो इनसे आप जुड़ें और पूरा पूरा फायदा उठाएं। आप सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। दोस्तों तो चलिए बिना समय गवाए हम चलेंगे हमारे टॉपिक पर और बात करेंगे आज हमारे इसकी क्लास की। और बहुत ही शानदार एक क्लास रहने वाली है। आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। बिल्कुल तो दोस्तों कल जो हमने बात की थी उसके बाद हम आज बात करने वाले जा रहे हैं अंतिम 100 प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। इनके बारे में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। बताएं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जन्म 1960 में सिरोही में हुआ था। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा के लेखक हैं और है कि चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और उपयुक्त सभी। बताएं इनमें से क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा दोस्तों, क्या बताएंगे इसका आंसर। हमने कहा देखिए अगर बात की जा रही है यहां पर सबसे पहले तो देखो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, इनसे कई बार सवाल पूछा गया है अभी विगत परीक्षाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि ये सवाल पूरा आने जैसा है मेरे भाइयों। देखिए पद्मश्री और पद्म भूषण की बात करें तो कुल पद्म पुरस्कार जो हैं 5 दिए गए हैं। कितने दिए गए दोस्तों, याद रखना। ये जो पद्म पुरस्कार हैं, ये पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं, तो हमने कहा सर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं कुल 5 लोगों को। और इन 5 में से मेरे भाइयों 3 लोगों को तो क्या दिया गया है, पद्मश्री। क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। ठीक बात है। जबकि मेरे भाइयों पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण जो है ये कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 2 लोगों को। ठीक बात है, देवेंद्र झांझड़िया और राजीव महर्षि को। जबकि अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, इनको मिलाकर कुल कितने, 3 लोगों को क्या दिए गए हैं, पद्मश्री अवार्ड दिए गए। 5 लोगों को कुल मिलाकर पद्म अवार्ड दिए गए। अब नाम आया है देखो, पद्मश्री किसको मिला है, तो हमने कहा सर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि इसमें आपको यह याद रखना है कि इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। तो क्या बताओगे सर, इनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। किससे है दोस्तों, सिरोही जिले से है। क्लियर है ये बात। और इन्हीं के द्वारा 1960 में जब जन्म लिया गया तो बाद में बड़े होकर क्या बने, तो हमने कहा सर ये एक फिल्म डायरेक्टर बने हैं और क्या बने हैं, पटकथा के लेखक बने हैं, यानी कि लिरिक्स राइटर बने हैं। ठीक है। चाणक्य नामक जो धारावाहिक आता था उसमें कौटिल्य की भूमिका भी इन्होंने ही निभाई थी। ये भी बात पूरी तरीके से क्या है, सही है। ठीक बात है, ये बात भी क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से सही है। अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलाशी पटेल, विकास रंधवा, आप सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सारे के सारे यहां पर ऑप्शन जो है सही है। और इन्हीं के द्वारा एक पिक्चर भी बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है, हाँ जी दोस्तों, कुणाल। कुणाल के ऊपर एक पिक्चर बनाई जा रही है। कुणाल कौन था तो बताना है आपको कि सर मौर्य सम्राट जो थे, कौन दोस्तों, मौर्य सम्राट जिनका नाम है अशोक। क्या है दोस्तों, अशोक। अशोक की जो पत्नी थी, अशोक की जो पत्नी थी एक, जिसका नाम था पद्मिनी। कौन सा दोस्तों, पद्मिनी नाम था। इन पद्मिनी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ इसका नाम था दोस्तों कुणाल। और जब हम कहेंगे कि दोस्तों ये जो बेटा था इसके द्वारा मेरे भाइयों जब अशोक ने, हमने कहा बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद मेरे भाइयों जो
इन्होंने शासन संभाला है और क्या इसके बाद इनके जो एरा था उसमें क्या कार्य हुए हैं, उसके बारे में पिता और पुत्र के रिश्ते का वर्णन मिलता है इस पिक्चर में। ठीक है, अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल जैसे किरदार इसमें लिए गए हैं। बेहद शानदार पिक्चर होने वाली है, उपयुक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की शुरुआत कब से की गई है? 1 सितंबर, 26 अगस्त, 2 सितंबर या 1 जुलाई? क्या बताएंगे आंसर दोस्तों, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल पुत्र मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ क्या बताओगे इसका आंसर? हाँ जी, क्या बताएंगे? क्या बताओगे इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखिए अगर बात की जाए तो मेरे भाइयों याद रखना, महिला निधि की जो शुरुआत की गई है ये की गई है 26 अगस्त से। कब से मेरे भाइयों? 26 अगस्त से की गई है। और 26 अगस्त को ही क्या आता है तो बताना है कि सर इस दिन आता है महिला समानता दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? महिला समानता दिवस आता है। ठीक बात है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है तो क्या बताओगे? हमने कहा सर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो ये आता है आपका कब आता है मेरे भाइयों? हमने ओहो कब आता है दोस्तों? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है आपके, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, जिस दिन राजस्थान की रोडवेज बसें फ्री रहती है महिलाओं के लिए। क्लियर है। अब महिला निधि की बात की गई है तो महिला निधि मेरे भाइयों आप देखें कि महिला निधि की जो शुरुआत की गई है 26 अगस्त से की गई है और इसको करने का श्रेय किसको जाता है? राजीविका को। किसको दोस्तों? राजीविका को जाता है, जिसको आप कहते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को जाता है जिसने ये शुरुआत की है। किसकी दोस्तों? महिला निधि की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? महिला निधि की शुरुआत की है। क्लियर है। अच्छा ये क्या है और कैसे है इसके बारे में बात करें तो याद रखना मेरे भाइयों कि ये जो महिला निधि है इसमें राज्य सरकार की ओर से हमारा जो राजस्थान है इसमें किसने पार्टिसिपेट लिया है? राजस्थान से राजीविका परिषद ने। जबकि दूसरी तरफ ये जो योजना है मेरे भाइयों ये है कहां की? तो हमने कहा सर तेलंगाना सरकार की। कहां की? तेलंगाना की। देखो क्या होता है, कभी भी अगर कोई अच्छी स्कीम आती है जैसे आप देखें कि इंदिरा रसोई योजना, इससे पहले इसे अन्नपूर्णा योजना के नाम से जाना जाता था, ये हमारे राजस्थान की योजना नहीं है। ये फ्री में खाना बांटने की परंपरा राजस्थान की नहीं है। ये हमने साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां से हमने ली, जहां से हम कहेंगे एक फेमस योजना चलती थी अम्मा रसोई योजना। तो उस अम्मा रसोई योजना को कॉपी करके हमने बनाया अन्नपूर्णा रसोई योजना और वर्तमान में इसको इंदिरा शक्ति हम कहेंगे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाइयों अगर यहां पर बात करें तो यहां पर देखना तेलंगाना सरकार और राजस्थान की सरकार के एक एमओयू हुआ और इसी के माध्यम से दोस्तों किसकी शुरुआत की गई है? महिला निधि की। किसकी दोस्तों? महिला निधि की शुरुआत की गई है। ठीक बात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो राजीविका है मेरे भाइयों इस राजीविका की निदेशक कौन है तो क्या बताओगे? मंजू राजपाल। कौन है दोस्तों? मंजू राजपाल हैं। जबकि मेरे भाइयों पूछा जाए कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो क्या बताओगे? सर इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों रूमा देवी। क्या नाम है दोस्तों? रूमा देवी। इन रूमा देवी को 2018 का क्या मिल चुका है? हमने कहा सर 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है मेरे भाई। अगला सवाल आ रहा है आप सभी के लिए, देखिए क्या कहता है अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल आ रहा है देखिएगा। उद्योग विभाग के द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर कितनी करने की सहमति प्रदान की है? 21 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2022, 2 अक्टूबर 2022 या 31 मार्च 2022? क्या बताएंगे इसका आंसर दोस्तों? क्या बताओगे? जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। अगर बात करें दोस्तों तो हाँ जी बहुत बढ़िया, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल सही आ रहा है आपका। हाँ जी, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। देखिए अगर बात की जाए मेरे भाई, हाँ जी क्या बताएंगे? तो उद्योग विभाग के द्वारा जो एमनेस्टी स्कीम है मेरे भाइयों ये जो शुरुआत की गई थी तो ये इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है और कितना कर दिया गया है तो क्या बताएंगे? सर इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है। 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। ठीक बात है। और क्या है ये? तो ऐसे उद्योग जितने भी होते हैं जिनमें क्या होता है तो हमने कहा सर जिनकी वित्तीय हालत सही नहीं रहती है, वित्तीय हालत नहीं रहती है या फिर मेरे भाइयों जिनको वित्तीय संकट से जूझना पड़ता
पड़ता है, या फिर दोस्तों हम कहेंगे टेक्नोलॉजी तकनीकी संकट से जूझना पड़ता है, और उनके द्वारा मेरे भाइयों जब बंद कर दिया जाता है अपना उद्योग, तो सरकार ने स्कीम चलाई, एमनेस्टी स्कीम, और सरकार ने लोगों को कहा कि आप आए और आप क्या करें कि पिछला जितना भी ऋण आपने लिया है उस ऋण का बकाया जितना भी है उसका मूल जो है उस मूल का 50% ही लौटा दें, बाकी का सरकार माफ कर देगी, आप तो अपना काम शुरू करो। और यही क्या है दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम 31 मार्च 2023 बढ़ा दी गई है। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काव्या बटनी, मिताली राज, अवनी लेखरा या भावना जाट? देखो अंडर 15 टेबल टेनिस टीटी में किसने जीता है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, अंकित गुर्जर, 31 मार्च 2023 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो देखिए यहां पर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना काव्या भटनी, देखो नाम ही कितना प्यारा इनका, काव्या भटनी जी जो है दोस्तों ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये जो है दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा की रहने वाली है। कहां की दोस्तों? बांसवाड़ा की रहने वाली है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जॉर्डन एक देश है जिसकी राजधानी है अम्मान। क्या है दोस्तों? राजधानी है अम्मान। इसी अम्मान में जब मुकाबला हुआ तो किसके बीच हुआ? हमने कहा सर भारत और इस मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। मिस्र जिसे आप कहते हैं इजिप्ट, क्या कहते हैं दोस्तों? मिस्र और इजिप्ट, ठीक बात है, एक ही बात है। तो यहां के भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? काव्या भटनी ने, ठीक बात है, किसने किया? काव्या भटनी ने किया था। जबकि मिस्र की तरफ से कौन थी? तो क्या बताएंगे? इनका नाम था मलिका इलम लल्लाह। क्या था दोस्तों? मलिका इलम लल्लाह, ठीक बात है। इन्होंने यहां से प्रतिनिधित्व किया और ये तो इसमें हार चुकी थी और जीत के कौन आई? काव्या भटनी जी। तो किसका आंसर हो जाएगा सही? ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया मेरे भाई? क्या बताओगे? राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, काव्या भटनी। क्लियर है? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आज का। राजस्थान की किस खिलाड़ी ने तैराकी में इंग्लिश चैनल को पार कर प्रदेश का नाम रोशन किया है? दिया कुमारी, झरना कुमावत, सुनीता रावत या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की वो कौन सी खिलाड़ी है जिसने, हाँ जी बताएं, इंग्लिश चैनल को पार करके प्रदेश का नाम रोशन किया है? आप सभी जानते हैं भक्ति शर्मा, जिनका संबंध उदयपुर से है, उन्हीं के शहर की रहने वाली एक और युवा खिलाड़ी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है, और इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से बताएं, क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी जल्दी बताएं अपना आंसर। तो देखिए यहां पर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर याद रखना एक महिला है जिनका नाम है दोस्तों झरना कुमावत। क्या नाम है? झरना कुमावत। और ये झरना कुमावत जी कहां की रहने वाली है? तो क्या बताएंगे सर? ये उदयपुर की रहने वाली है। और इनके साथियों ने इन्होंने व साथियों ने मिलकर क्या किया दोस्तों? इनके साथियों ने मिलकर 33 किलोमीटर का सफर, कितने दोस्तों? 33 किलोमीटर का जो सफर है इंग्लिश चैनल का, ये इंग्लिश चैनल का सफर तय किया मेरे भाइयों कितने मिनट में? तो 14 घंटे में और 40 मिनट में। 14 घंटे व 40 मिनट में इन्होंने पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल ही पार कर लिया था। क्लियर है? अच्छा यहां पर याद रखना ये जो इंग्लिश चैनल है, कौन सा दोस्तों? इंग्लिश चैनल है, ये कहां पर आता है? बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश चैनल कहां है। तो दोस्तों एक बीच है जिसका नाम है डोवर बीच जो कहां पर है दोस्तों? हमने कहा इंग्लैंड में। कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के डोवर बीच से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो फ्रांस तक। और इसी दौरान बीच में क्या आता है? बहुत ही ठंडे पानी से भरपूर कौन सा चैनल दोस्तों? इंग्लिश चैनल। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। हाल ही में मंगला कुएं के तेल के उत्पादन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं, 21वीं, 13वीं, 15वीं? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्या बताएंगे इसका आंसर? हाँ जी जल्दी से बताएं। बिल्कुल उदयपुर राइट आंसर है आप सभी का। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए अगर बात की जाए कि मंगला तेल के कुएं की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो क्या बताएंगे आंसर? हमने कहा सर 13वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ? 13वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो कि कहां पर स्थित है? बाड़मेर साचोर बेसिन में है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर। अगला देखिए क्या कहता है। रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया? पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर? कहां पर किया दोस्तों? याद रखना कल भी मैंने बताया था वीर दुर्गादास के बारे में, और वहां पर यह भी कहा था कि पन्नाधाय का मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है, यह भी मैंने आपको पूरा बताया था। क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर? हमने कहा सर इसका उद्घाटन किया गया है उदयपुर में। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में किया गया है। और उदयपुर में भी कहां पर? हमने कहा सर एक तालाब है जिसका नाम है
गोवर्धन सागर, कौन सा सागर दोस्तों, गोवर्धन सागर। इसी गोवर्धन सागर तालाब की जो पाल है, इस गोवर्धन सागर तालाब की जो पाल है, यहां पर किसकी मूर्ति लगाई गई है, तो बताना है कि सर यहां पर पन्नाधाय की मूर्ति लगाई गई है। किसकी दोस्तों, पन्नाधाय की। और पन्नाधाय ने किसको बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दी थी, क्या बताएंगे सर, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की, उदय सिंह को बचाने के लिए। और किसकी बलि दी थी, तो अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। किसकी दोस्तों, चंदन की। और इन तीनों की ही प्रतिमा कहां पर स्थित है, इन तीनों की ही प्रतिमा मेरे भाइयों गोवर्धन सागर तालाब की पाल पर स्थित है। और ये गोवर्धन सागर तालाब कहां पर स्थित है, क्या बताएंगे सर, उदयपुर में स्थित है। कहां पर दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, हमने कहा सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया है, डूंगरपुर, बीकानेर, करौली और चूरू। कौन सी सखी दोस्तों, हमने कहा सर कंप्यूटर सखी प्रोग्राम। बताएं कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर। हाँ जी, मुकेश मेहता जी, आरती चौहान जी, कैलाशी पटेल जी, आप सभी का आंसर सही है। बिल्कुल डी आंसर जो आया था आपका पूर्णतया सही है दोस्तों। अब इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। हाँ जी, क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे तो क्या बताएंगे आंसर आप, चूरू आंसर आ रहा है अंकित गुजर का। सर इसका आंसर है चूरू। बहुत बढ़िया। और राइट आंसर है कौन सा दोस्तों, हमने कहा देखो अगर बात करें कंप्यूटर सखी प्रोग्राम कहां पर शुरू किया गया, चूरू जिले में, शेखावटी अंचल के चूरू जिले में शुरू किया गया था। कहां पर दोस्तों, चूरू जिले में शुरू किया गया। याद रखना कौन सी सखी, ये है कंप्यूटर सखी। कौन सी दोस्तों, कंप्यूटर सखी। जबकि आगे आएगा एक बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो कंप्यूटर सखी, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को जो कंप्यूटर है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, महिलाओं को जो कंप्यूटर है इसका शैक्षिक ज्ञान देना। शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ उनको क्या देना, हमने कहा सर ज्ञान के साथ साथ उनको प्रशिक्षण देना ताकि उनमें क्या विकसित हो सके दोस्तों, हमने कहा सर कौशल विकसित हो सके। और कौशल विकसित होगा तो क्या मिल पाएगा उनको, रोजगार मिल पाएगा। और इसी के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, हमने कहा सर कंप्यूटर सखी प्रोग्राम। कब चलाया गया, चूरू में। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर। बिल्कुल चूरू इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टीम इंडिया की कप्तानी कर एशियाई पुरुष अंडर 20 वॉलीबॉल कप प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक दोस्तों, रजत पदक जीता है। दुष्यंत जाखड़, कृष्णा नागर, जगदीश चंद्र, बजरंग लाल ताखर। बताएं क्या आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अंडर 20 एशियाई मेल, जो अगर बात करें वॉलीबॉल कप प्रतियोगिता में, जिसको आप कहते हैं दोस्तों, हाँ जी, एवीसी कप। कौन सा कप, एवीसी कप, एशियन वॉलीबॉल कप। इसमें मेरे भाइयों पार्टिसिपेट किया और कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों, क्या बताओगे। हमने कहा सर यहां पर अगर बात करें तो ये जो है, हाँ जी, वॉलीबॉल के हैं। बिल्कुल हेलो मेरे भाई जगराम चावरिया जी, आपको भी बिल्कुल हार्दिक प्रणाम, हार्दिक स्वागत आप सभी का। बताएं क्या हो जाएगा। तो हमने कहा दोस्तों अगर बात करें तो याद रखना ये कौन है, दुष्यंत जाखड़ आंसर आया अंकित गुजर का। और राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, अंकित गुजर इज द राइट आंसर। माफ करना, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, दुष्यंत जाखड़ आंसर हो जाएगा, झुंझुनू जिले के निवासी है। क्लियर है। जबकि कृष्णा नागर बैडमिंटन खेल से संबंधित है, पैरा ओलंपियन है और क्या है एक प्रकार के, हमने कहा सर ये पैरा ओलंपियन है। ठीक बात है, कृष्णा नागर। क्लियर है, बैडमिंटन और पुरुष है ये। जगदीश चंद्र को आप सभी जानते हैं, बजरंग लाल ताखर भी जानते हैं। हमने कहा यहां हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुष्यंत जाखड़। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को परखना, अपने नॉलेज को परखना, तो तैयार हो जाइए क्योंकि लक्ष्य क्लासेस आपके लिए लेकर आया है ज्योग्राफी के, भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला जो आपको बताएगी कि आपकी ज्योग्राफी में तैयारी कैसी है, आप कितने गहरे स्तर पर हैं। यह जानने के लिए आप जुड़े इस टेस्ट सीरीज से, जिसमें मेरे भाइयों आपके प्रिय दोस्तों सर एसके सर लेकर आ रहे हैं आपके, हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, ये टेस्ट जो 100 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कब से लागू हुई है, 2 सितंबर, 1 सितंबर, 4 जुलाई, 10 अगस्त। कब से लागू हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी जिसको आप कहते हैं। कौन सी दोस्तों, ईवी पॉलिसी कब से लागू हुई है, बताएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, देखिए ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार क्या देती है आपको, सरकार देती है अनुदान। क्या देती है दोस्तों, सरकार देती है आपको अनुदान। अनुदान कितने का देती है, तो देखो अगर आप कार ले रहे हो तो कितने का अनुदान देगी। हमने कहा सर अगर आप कार लेते हैं तो आपको दोस्तों 30
30 से 50,000 के आसपास का क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी तो बस लेने की इच्छा है, तो बस पर आपको 2 लाख रुपए तक की क्या मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको टैक्स में जो SGST होता है वो भी कम भरना पड़ेगा। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमने कहा सर 1 सितंबर से लागू हुई है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ईवी कारों का प्रचलन चल रहा है, ईवी वाहनों का प्रचलन चल रहा है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईवी पॉलिसी कब से लागू हुई है, 1 सितंबर से। याद रह जाएगा, बिल्कुल। आजाद जी आपका सही है। मुकेश मेहता, क्या बात है यार। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला आ रहा है राजस्थान के दलित एवं आदिवासी युवा जो है, राजस्थान के दलित एवं आदिवासी युवा उद्यमियों को अनुदान एवं प्रशिक्षण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, या फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। जल्दी से बताएं क्या है इसका राइट आंसर, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात की जाए तो आदिवासी जितने भी युवा है इनको उद्यमिता का बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। हमने कहा सर इनकी शुरुआत की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की। इसके सहारे क्या किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें जितने भी आदिवासी युवा हैं, और आदिवासियों में भी कौन दोस्तों, दलित आदिवासी। कौन से दोस्तों, दलित आदिवासी युवा हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप सभी मिलकर क्या चलाओ। दलित आदिवासियों को कहा गया है कि भाई साहब आप जो है यहां पर उद्योग धंधे कैसे चलाए जाते हैं, तो उद्योग धंधे चलाने के लिए आपको हम क्या देंगे, सरकार देगी आपको ट्रेनिंग। क्या देगी दोस्तों, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देगी। और इसके साथ साथ क्या करेगी, हमने कहा सर प्रशिक्षण के साथ साथ सहायता प्रदान करेगी, सहायता प्रदान करेगी ताकि उनमें किसका विकास हो सके, हमने कहा सर एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको हम कहते हैं उद्यमिता का विकास हो सके। और इसीलिए ये योजना चलाई गई है, कौन सी दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल आ रहा है मेरे भाइयों की राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का, स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा। रोहट, पाली, नौहर, हनुमानगढ़, मथानिया, जोधपुर या सायूं, बीकानेर। क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर, क्या बताएंगे। देखिए अगर बात करें मेरे भाइयों तो इसका जो आयोजन है किसका, हाँ जी बिल्कुल, कॉस्को क्रिकेट एकेडमी। बहुत बढ़िया। देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, रोहट पाली में। कहां पर दोस्तों, रोहट पाली में किया जाएगा। क्लियर है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है अगला सवाल मेरे भाई। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना कब कब से शुरू हुई होगी, बताएं। 8 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022, 15 सितंबर 2022 या 20 सितंबर 2022। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सी योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है। याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना 16 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, जबकि ये कौन सी है, तो हमने कहा सर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है। तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बताएं आंसर, क्या बताओगे इसका, क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे, तो देखिए ये जो योजना है ये इसकी शुरुआत कब से होगी, 9 सितंबर से। कब से दोस्तों, 9 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दो चीजों में कंफ्यूजन दूर कर लेना मेरे भाई। एक तो कौन सी है, तो याद रखना, एक तो है आपके कौन सी, एक है आपके इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक तो योजना है आपके कौन सी दोस्तों, शहरी रोजगार गारंटी। कौन सी दोस्तों, शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके बारे में पूछा जाए तो कब बताएंगे सर, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। कब दोस्तों, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। जबकि आपसे पूछा जाए कि दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कौन सी दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट योजना जो है ये कब से शुरू हुई थी, तो क्या बताएंगे सर, ये जो योजना है ये शुरू हुई थी 16 अगस्त 2021 से। कब से, 16 अगस्त 2021 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक बात है, दोनों में फर्क समझना। अब क्या है देखो, तो हमने कहा हमारी जो योजना है ये शुरू हुई थी 9 सितंबर से, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो अब जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में भी क्या किया जाएगा, तो शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को क्या दिया जाएगा दोस्तों, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। क्या मुहैया कराया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाएगा। और कितने दिन का दोस्तों, 100 दिनों का। कितने दिनों का, 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपके पास केवल क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास मेरे भाइयों होना चाहिए क्या, जन कल्याण जन आधार कार्ड। कौन सा कार्ड दोस्तों, जन आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक बात है, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया।
अगला सवाल देखो क्या कहता है, राजस्थान के कितने चिकित्सा महाविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेज में फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की जा रही है? 5, 10, 4, 20। क्या बताएंगे इसका आंसर? देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि कितने कितने मेरे भाइयों ऐसे चिकित्सा मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर फिंगरप्रिंटिंग लैब स्थापित की जा रही है, तो आप बताना मेरे भाई कितने हो जाएंगे। हमने कहा सर एक स्थापित की जा रही है जयपुर में, दूसरी स्थापित की जा रही है जोधपुर में, तीसरी स्थापित की जा रही है कोटा में, और अंतिम स्थापित की जा रही है उदयपुर में। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? हमने कहा सर कुल मिलाकर हो चुकी है 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। 4 जिलों में ये स्थापित की जा रही है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाई, हाँ जी बिल्कुल अंकित गुजर आपका आंसर सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 73वें 73rd राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कौन से जिले से की है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, नागौर। कहां से की भाई 73वें वन महोत्सव की शुरुआत? बताएं, क्या बताएंगे इसका आंसर? 73वें वन महोत्सव की शुरुआत कहां से की है? अभिषेक चौधरी 4। हाँ जी बिल्कुल 4 आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताएं वन महोत्सव की जो शुरुआत है ये कहां से की गई है और कब की गई है? क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से बताएं। तो हमने कहा देखो गहलोत साहब, मैंने कल भी बताया था कि कुछ समझ नहीं आए तो आपको 2 चीजें देखनी है, या तो जयपुर या जोधपुर, दोनों में से भगवान का नाम लेके तुक्का लगा देना। और कहां से की है दोस्तों? क्या बताओगे सर? अपने गृह निवास से की है, जोधपुर से की है। कहां से की दोस्तों? जोधपुर से की है। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन महोत्सव की शुरुआत जोधपुर जिले से की है। क्लियर है? चले आगे। हाँ जी बहुत बढ़िया। और हाँ चलें आगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाई, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? वीरेंद्र शर्मा, राहुल श्रीवास्तव, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या लिम्बा राम? क्या बताओगे दोस्तों किसने स्टैंप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? क्या बताओगे इसका आंसर? हाँ जी मुकेश मेहता जी। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, बिल्कुल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजन किया गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर? हमने कहा अगर बात की जाए दोस्तों तो हाल ही में अगर बात करें तो जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो आयोजित हुई थी वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है वीरेंद्र शर्मा ने। किसने जीता मेरे भाई? वीरेंद्र शर्मा ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर, वीरेंद्र शर्मा। क्लियर है? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आजाद आपका आंसर सही है बिल्कुल। अगला क्या कहता है? गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। मंजू शर्मा जी, कैलाशी पटेल जी। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2022 से राजस्थान के किस युवा उद्यमी को नवाजा गया है? प्रवीण गुप्ता, शेरा जाट, मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर हुसैन रजा। किसे मेरे भाइयों युवा उद्यमी से नवाजा गया है? क्या बताएंगे इसका आंसर? हाँ जी जगराम चावरिया जी, ओम प्रकाश वेम जी, बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्या बताओगे? हमने कहा अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना क्या बताएंगे इसका आंसर? हाँ जी ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है जगराम जी का। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमने कहा सर शेरा जाट। कौन सा हो जाएगा? शेरा जाट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर दोस्तों? शेरा जाट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को क्या मिला है? युवा उद्यमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? युवा उद्यमी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड की तरफ से। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 9 सितंबर को किस योजना का शुभारंभ किया गया? अब ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जल्दी से बताएं इसका आंसर। बेहद सिंपल सवाल मेरे भाइयों आपके लिए, अभी मैंने समझाया था। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बताओगे इसका आंसर? क्या बताओगे दोस्तों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर आंसर आ चुका है हमारे बीच, ए आंसर है। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर की इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी, हाँ जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 9 सितंबर को। इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई थी? तो क्या बताओगे सर? इसकी शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2020 को। कब दोस्तों? 20 अगस्त 2020 को। क्लियर है? अच्छा अगली बात की जाए कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो अभी बताया था मैंने भाइयों। कब इसकी? हमने कहा सर 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 9 सितंबर 2022 को अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्लियर है? और इसी योजना के तहत कितने दिनों का? हमने कहा सर इसके तहत 100 दिनों का क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों? 100 दिनों का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।
क्लियर। जबकि दोस्तों इंदिरा रसोई योजना याद करो 8 रुपए में भरपेट भोजन, कितने रुपए में दोस्तों, 8 रुपए में भरपेट भोजन की संकल्पना रखता है। और इसका उद्देश्य भी क्या है दोस्तों, हमने कहा इसका उद्देश्य भी एक ही है और वो है मेरे भाइयों की कोई भूखा ना सोए, इस संकल्पना से ये चलाई जा रही है। कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, इस संकल्पना से यह चलाई जा रही है। क्लियर है। और ये जो योजना है कब से चलाई जा रही है, क्या बताएंगे दोस्तों, यह योजना 20 अगस्त से चलाई जा रही है, जिसमें 17 रुपए का अनुदान किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा है, हमने कहा सर अनुदान दिया जा रहा है। यानी कुल कीमत कितनी हो चुकी है दोस्तों, इसकी कुल कीमत जो है अनुदान को मिला दें तो 25 रुपए की थाली है, जिसमें से केवल आपको 8 रुपए देने हैं और बाकी के जो 17 रुपए वो कौन भुगतेगी, वो सरकार भुगतेगी। कौन भुगतेगी दोस्तों, सरकार भुगतेगी। क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, 1 मिनट लूंगा मैं पानी पीने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे अगला, तो देखिए ये योजना आपकी शुरुआत होती है कब से, हमने कहा सर 17 अगस्त 2000, हाँ जी माफ करना, कब से, 17 रुपए में राज्य सरकार भरपेट भोजन करवा रही है। 870 रसोइयां खुल चुकी है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कितनी रसोइयां दोस्तों, 870 रसोइयां खुल चुकी है। इस साल बढ़ा दी गई है, इस साल बढ़ा दी गई है। जबकि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी और इसके तहत क्या किया जा रहा है, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, कौन है दोस्तों, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको मेरे भाइयों 50,000 रुपए तक का क्या दिया जा रहा है, 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। और कैसे दिया जा रहा है, वो भी बिना ब्याज के दोस्तों, बिना ब्याज के दिया जा रहा है। जब बिना ब्याज के दिया जा रहा है तो कई लोग आएंगे, इसीलिए इन्होंने स्कीम अपनाई जिसका नाम है पहले आओ और पहले पाओ। पहले आओ व पहले पाओ, इसकी स्कीम का नाम रखा गया है, पहले आओ पहले पाओ। स्कीम के तहत ये ऋण दिया जा रहा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। क्लियर है। माही सिंह जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन आप सभी को। अगला सवाल देखो क्या कहता है, राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, किसने जीता है भाई सीनियर महिला फुटबॉल क्लब का खिताब, बताएं क्या हो जाएगा। माही सिंह जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, अब कॉपी पेस्ट मत करो यार, है ना, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या बताओगे। हमने कहा सर ये जो जीता है, किसने जीता है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग मुकेश जी कह रहे सर 8 रुपए में भरपेट भोजन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बताएं इसका क्या हो जाएगा। हमने कहा दोस्तों अगर यहां पर हमसे पूछे कि सीनियर महिला का किसने जीता है, तो किसने जीता भाई, जयपुर ने जीता है। किसने जीता है, जयपुर ने जीता है। क्लियर है। हनुमानगढ़ को रहा है और किसको जीत लिया, हमने कहा सर ये जीत लिया है आपके, किसने, बहुत बढ़िया, किसने जीत लिया है दोस्तों, राजस्थान के जयपुर ने जीत लिया है। अच्छा आपसे पूछे कि अभी राजस्थान का जो फुटबॉल संघ है, क्या है दोस्तों, राजस्थान का जो फुटबॉल संघ है, इस फुटबॉल संघ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाइयों इसका अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे सर, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, मानवेंद्र सिंह। क्या नाम है दोस्तों इनका, मानवेंद्र सिंह नाम है, मानवेंद्र सिंह नाम है। क्लियर है। हाँ जी, ये इतनी सी बात छोटी सी याद रखनी है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, अगला सवाल कि सितंबर 2022 को किसके 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्ध व अपदीपा भाव पुस्तकों का विमोचन किया गया है। कलराज मिश्र, उषा शर्मा, जगदीप धनखड़ या अशोक गहलोत, क्या बताओगे इसका आंसर। सितंबर 2022, देखो ये जो किताब है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मेरे भाइयों, ये जो किताब है किसकी है, कलराज मिश्र की है। किसकी है मेरे भाइयों, कलराज मिश्र की है। बहुत ही शानदार किताब है जिसका नाम रखा गया अपदीप भाव। देखो क्या है ये किताब, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जिनके शिष्य आनंद, दोस्तों जब महात्मा बुद्ध जीवन छोड़कर जाने वाले थे, अपनी लीला समाप्त करके ऊपर जाने वाले थे, उन्होंने अपने फेवरेट शिष्य आनंद को पास बुलाया और कहा कि आनंद अब मैं जाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको सुनकर आपके जो आनंद है वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे। क्या करने लगे दोस्तों, फूट फूट कर रोने लगे। और उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी तो आपने हमें कुछ सिखाया ही नहीं है, अभी तो आपने हमें कोई ज्ञान ही नहीं दिया, आप इतना जल्दी कैसे जा सकते हैं। आप जब ज्ञान देते थे तब मैं आपके कपड़े धोता था, तब मैं आपके सामान साफ करता था, आपकी जगह स्थान को साफ किया करता था, मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करूं कि जीवन को, आपके इस बौद्ध संप्रदाय को कैसे आगे बढ़ाएं। तब महात्मा बुद्ध ने उनको एक छोटी सी बात कही थी और बहुत ही शानदार बात कही थी। महात्मा बुद्ध ने पूरे जीवन का सार इन 2 शब्दों में आनंद को कह के सुनाया और क्या कहा, आनंद से अपदीप भव। क्या कहा दोस्तों, अपदीप भव, अर्थात
अपने अंदर का दीपक स्वयं जलाओ। अपने अंदर का दीपक स्वयं जलाओ से तात्पर्य है अपने आप को पहचानो आनंद की तुम क्या हो, तो तुम वो बन पाओगे जो आज मैं हूं। क्योंकि आप सभी जैसे आप भी लोग हैं दोस्तों, तो आप सभी पहले अपने आप की क्षमताओं को पहचानें। जिस चीज करने का मन करता है वही करें। कई लोग जबरदस्ती चीजों में डाल दिए जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं। आपको उनमें से नहीं बनना है। आपको वो बनना है जो आपको वाकई में बनना चाहते हो, जिसका आप में हुनर है। तो दोस्तों अपने अंदर के प्रकाश को पहचाने, अपने ज्ञान को प्रकाशित करें, तभी जाकर आप जीवन में सफलता पाएंगे। रटने से, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में दौड़ने से, कोचिंग ज्वाइन करने से, टेस्ट सीरीज लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। जब तक कि आपका कोई चीज, आपका पोजीशन नहीं होता, आपका ड्रीम नहीं होता, वो पैशन नहीं होता दोस्तों, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो आप सभी इस चीज को जरूर पहचानें और अपने मन का दीपक जलाएं अपदीप भव, ये पुस्तकों के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही पुस्तकें किसकी दोस्तों? कलराज मिश्र के द्वारा लिखी हुई है। हालांकि अगर बात करें दोस्तों, हाँ जी, और सर हमारे एप्लीकेशन में नहीं आ रही है, आप कुछ सॉल्यूशन करो। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल टीम जी आपसे अनुरोध है कि इनकी बात सुने। मुकेश मेहता जी कुछ कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, तो इनकी बात पर जरूर आप गौर करें और बिल्कुल हमारी क्लास को उधर भी लगाएं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जगराम जी बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा, बी ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इनकी और भी कई सारी किताबें हैं। कौन सी दोस्तों, क्या बताओगे? तो इनकी और भी किताबें, जैसे इनकी एक किताब का नाम है संस्कृति, संविधान और राष्ट्र। संस्कृति, संविधान व राष्ट्र, ये भी इनकी ही की किताब है। संस्कृति, संविधान व राष्ट्र इन्हीं की किताब है। इसके अलावा दोस्तों एक किताब और है जिसका नाम है निमित्त मात्र हूं मैं। क्या है दोस्तों? निमित्त मात्र हूं मैं, ये भी इन्हीं की किताब है। ठीक बात है। अच्छा, हिंदुत्व, हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व एक जीवन शैली भी किसकी किताब है? हमने कहा सर ये भी इन्हीं की किताब है, हिंदुत्व एक जीवन शैली। इसके अलावा एक किताब फेमस है जिसका नाम है भारत में उद्यमिता। क्या है दोस्तों? भारत में उद्यमिता भी इन्हीं की किताब है। क्लियर है? तो ये सारी किताबें किसकी है? कलराज मिश्र की है। इसके अलावा अपदीप भव और संकल्प से सिद्ध भी इन्हीं की किताब है। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। 27 सितंबर 2022 से नोख बीकानेर से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है? शहरिया विकास क्षेत्र विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, निशुल्क जांच कार्यक्रम या भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान? क्या बताओगे इसका आंसर? देखिए अगर बात करें, सबसे पहले उल्टा चलते हैं हम। देखिए भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान कब चलाया गया था? ये चलाया गया था दोस्तों फरवरी 2022 में। कब दोस्तों? फरवरी 2022 में चलाया गया था। माफ करना, हाँ जी, फरवरी 2022 में। और माफ करना 2021 में चलाया गया, फरवरी 2021 में। और क्यों चलाया गया? तो जितने भी भिखारी हैं मेरे भाइयों, इन भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, ताकि ये रोजगार की तरफ बढ़े और भिक्षा मांगने की जो प्रवृत्ति है इनकी छूट जाए, इसलिए इनका पुनर्वास किया जा रहा है। और कौन सा अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा? हमने कहा सर भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। कौन सा? भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, कौन सा अगला देखो, निशुल्क जांच कार्यक्रम। निशुल्क जांच कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? हमने कहा सर 13 माफ करना दोस्तों, कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2013 से। 7 अप्रैल 2013 से किसकी शुरुआत हुई? हमने कहा सर 7 अप्रैल 2013 से शुरुआत होती है निशुल्क जांच कार्यक्रम की, जिसमें 133 प्रकार की जांचें, 133 प्रकार की जांचें क्या है दोस्तों? निशुल्क है। क्या है दोस्तों? 133 प्रकार की जांचें पूर्णतया निशुल्क है। अच्छा, अगला आता है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। इसी की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? हमने कहा सर 27 सितंबर 2022 से। कब से? 27 सितंबर 2022 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके तहत क्या किया जा रहा है? हमने कहा सर इसी के तहत विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार के तहत जितने भी ऐसे विशेष, हमने कहा स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनको, इसके अलावा दोस्तों जितने भी एकल नारी है, इसके अलावा जितने भी जो दोस्तों पालनहार योजना के जो बच्चे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, विशेष योग्यजन है, उनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। कहां पर चलाया जा रहा है? नोख बीकानेर में। कहां पर दोस्तों? नोख बीकानेर में। जबकि शहरिया विकास कार्यक्रम क्षेत्र दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झालावाड़ जो जिला है, कौन सा दोस्तों? हाँ जी, माफ करना, ये जो है 1977-78, कब से दोस्तों? 1977-78 से चलाया जा रहा है। कौन सा दोस्तों? 1977-78 से शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो शहरिया एक प्रकार की आदिम जाति है जो कहां पर पाई जाती है? बारां में। कहां पर पाई जाती है दोस्तों? बारां में पाई जाती है, और उन्हीं के उत्थान के लिए शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर है? चलें अगले सवाल पर। हाँ जी, अंकित गुजर कह रहे हैं सर 2 अक्टूबर 2011 में दवाइयां फ्री की थी। बिल्कुल, दवाइयां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, जबकि मेरे भाइयों जांच कब से? तो 7 अप्रैल 2013 से। 7 अप्रैल 2013 से। क्लियर है? हाँ जी,
चले अगले देखिए क्या कहता है मेरे भाइयों अगला सवाल आपका। 18 सितंबर 2022 से किस अभियान के दूसरे चरण का आयोजन शुरू हो गया है? राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, जनता क्लिनिक, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान या इनमें से कोई नहीं? क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? 18 सितंबर 2022 से कौन से कार्यक्रम का दूसरा, कब से दोस्तों दूसरा चरण शुरू हो गया, सेकंड फेज शुरू हो गया है? क्या बताओगे दोस्तों? हाँ जी जल्दी से बताएं, क्या बताओगे दोस्तों, क्या बताओगे इसका आंसर? तो देखिए यहां पर हम बात करें तो ये याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना आप सभी। हाँ जी तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहली बात करें कि 18 सितंबर से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की। किसकी दोस्तों? पल्स पोलियो अभियान की। पल्स पोलियो अभियान का जो पहला चरण है दोस्तों, कौन सा चरण? पहला चरण। ये पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो पहला चरण शुरू हुआ था मेरे भाइयों 19 जून 2022 को, 19 जून 2022 को। और केवल कितने दोस्तों? 4 जिलों में चलाया गया था। कितने जिलों में? 4 जिलों में। कौन कौन से? तो हमने कहा सर अलवर, अलवर के अलावा दोस्तों कौन सा? हमने कहा सर बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा कौन सा दोस्तों? हमने कहा सर जोधपुर, जोधपुर के अलावा कौन सा दोस्तों? तो हमने कहा सर भरतपुर। 4 जिलों में चलाया गया था। फिर इसका आया सेकंड फेज जिसको आप कहते हैं दूसरा चरण। कौन सा चरण दोस्तों? दूसरा चरण। कब से चलाया गया? तो हमने कहा सर 18 सितंबर 2022 से, 18 सितंबर 2022 से इसका दूसरा चरण चलाया गया, दूसरा चरण चलाया गया। और यह राज्य के कितने जिलों में दोस्तों? राज्य के 21 जिलों में चलाया जा रहा है। कितने जिलों में? 21 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां पर 5 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? 5 साल तक के बच्चों को मेरे भाइयों क्या दिया जाएगा? हमने कहा कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। क्या पिलाई जाएगी? पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। क्लियर है? अच्छा अगली बात करें कि शुद्ध के लिए युद्ध कब था? तो हमने कहा सर इसकी तारीख है 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 से क्या चल रहा है? शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है। जनता क्लिनिक की बात करें तो क्या है जनता क्लिनिक? 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 को चलाया गया। कब दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को चलाया गया। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अरे 74वीं 74th राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा में कितनी टीमें भाग लेगी? 16, 18, 70 या 50? कितनी टीमें भाग लेगी? क्या बताओगे इसका आंसर? गुड मॉर्निंग मोती बोस बाड़मेरी, आपको भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या बताएंगे इसका आंसर? कितनी टीमें भाग लेगी? क्या बताओगे? हमने कहा सर ये जो राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा है इसमें कितनी टीमें भाग लेगी? तो सबसे पहले तो राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा की बात करें तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा? बाबा रामदेव मेले में। कहां पर दोस्तों? बाबा रामदेव मेले में इसका आयोजन किया गया। बाबा रामदेव मेले में इसका आयोजन किया गया, जहां पर मेरे भाइयों हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमें में भिड़ंत हुई थी। हनुमानगढ़ इसमें विजेता रहा था। और कुल मिलाकर कितनी टीमें दोस्तों? क्या बताओगे? 16 टीमें। कितनी टीमें बनी हैं? 16 टीमें बनी हैं। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अच्छा अगले सवाल से पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को कहना चाहूंगा कि आज जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो इससे संबंधित कोई भी डेटा, कोई भी जानकारी अगर आपको थ्योरेटिकल चाहिए, आपको लगता है कि सर हमें सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है, हमें सारी जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़नी है, हमें जनवरी से अक्टूबर माह तक का करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा रीट जैसी भर्ती परीक्षा में, थर्ड ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षा में बी पार्ट में जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं जिसके तहत आपके दोस्तों हम कहेंगे कि राज्य के प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, विद्यार्थी केंद्रित योजनाएं और इन सभी के टॉप एमसीक्यू। तो मेरे भाइयों आज ही इस ऑर्डर को बुक करें, आज ही इस बुक को ऑर्डर करें और पाएं अपने घर पर ब्रह्मास्त्र जैसी एक शानदार किताब। तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आप सीधा पहुंच जाएंगे स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल के अंदर जो बुक्स का सेगमेंट है मेरे भाइयों, इस बुक्स के सेगमेंट में आप बाय नाउ पर क्लिक करें और आपका एक बार बाय नाउ का बटन दबाना हुआ और उसके बाद आपके घर तक यह किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दोस्तों पूरा फायदा उठाएं इसका, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसको मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से लिखा है। पूरी टीम ने अपना दिन रात का मेहनत लगाई दोस्तों। तो आप भी इसको सहयोग दें और पूरा इस पर ध्यान दें। मात्र 100 रुपए की ये किताब है, इससे ज्यादा का आप बड़ा पाव खा जाओगे मेरे भाई, लेकिन वहां पर खर्चा आप करने में हिचकिचाओगे नहीं, लेकिन यहां पर जरूर हिचकाओगे। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि ज्ञान पर किया गया खर्चा कभी व्यर्थ नहीं होता। तो अपने ज्ञान को मेरे भाइयों बढ़ाएं और अपनी सफलता पर अपने आप विश्वास जगाएं इस किताब के माध्यम से, जिसका नाम है मेरे भाइयों ब्रह्मास्त्र। चलती है अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। कहां पर बना भाई? 40,000 की क्षमता के साथ बना है मेरे भाइयों। क्या बताओगे? अच्छा इसके अलावा देखो आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा
क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है, तो क्या बताओगे सर? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बनने जा रहा है चौंपगांव। कहां पर दोस्तों? चौंपगांव। चौंपगांव कहां पर दोस्तों? जयपुर में। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। जबकि मेरे भाइयों आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बरकतुल्ला खान जी के नाम पर बनने जा रहा है, कहां पर? हमने कहा सर जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। अब आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर चीजें कहां पर हो रही है? देखो जोधपुर में, और कुछ चीजें कहां हो रही है? जयपुर में। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है मेरे भाइयों सवालों को सॉल्व करने की, जिससे आप दिमाग लगा के बता सकते हो कि गहलोत साहब अभी जोधपुर से खड़े हुए हैं तो ज्यादातर विकास जोधपुर का ही होगा। अच्छा कॉलेज पहली बार खुल रहा है, जोधपुर में बनेगा। कुछ भी नया हो रहा है, जोधपुर में बनेगा। और बच गया तो थोड़ा बहुत जयपुर में डाल देंगे। तो ऐसे आप सवालों को बार बार कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आ रहा है कि प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? कोटा बिराज कोटा, जवाहर सागर कोटा, बीसलपुर बांध या जेत सागर? मेरे भाइयों क्या बताओगे इसका आंसर? अरे कौन से बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज के द्वारा क्या बनाई जा रही है? हमने कहा सर बिजली बनाने का काम किया जा रहा है हाइड्रो पंप स्टोरेज के द्वारा। तो देखो एक फेमस जगह है जिसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध मेरे भाइयों, इसकी जो पास में पहाड़ी है इस पर कुछ मेगावाट का एक बांध, हमने कहा हाइड्रो पंप स्टोरेज बनाया जा रहा है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जवाहर सागर बांध कोटा। ठीक बात है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी। और बिल्कुल मोती बॉस कह रहे हैं सर ये बुक बाड़मेर भेज दो प्लीज। बिल्कुल भेज दी जाएगी, आप ऑर्डर करें आज ही, आपके पास 5 या 6 दिनों के अंदर ये बुक भी आ जाएगी। बिल्कुल की पूरी किताब आ जाएगी, कुरियर कर दिया जाएगा यहां से। आप बिल्कुल उसकी निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला देखो क्या कहता है मेरे भाई। राजस्थान सरकार बालिकाओं के किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू करने जा रहा है? सक्षम बिटिया, मेरी बिटिया, शिक्षित, मिशन शिक्षा या मिशन बुनियाद? क्या बताओगे मेरे भाई? तो देखो यहां पर अगर बात करें मेरे भाइयों तो 5 सितंबर 2022 से शुरुआत हो रही है मिशन बुनियाद की। किसकी दोस्तों? मिशन बुनियाद की शुरुआत होने जा रही है राजस्थान सरकार के डिजिटल कार्यक्रम। एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ये क्या है? हमने कहा सर ये एक प्रकार का डिजिटल कार्यक्रम है। कोटा बिराज नहीं भाई, जवाहर सागर है। कौन सा इसका आंसर? जवाहर सागर है। क्लियर है? अब देखना मेरे भाइयों यहां पर याद रखना कि ये जो शुरुआत है सर आपकी बुक स्टोर पर मिलेगी क्या सर जी? लोकेश जी बुक स्टोर पर नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आपको। कहां पर मिल जाएगी? एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो याद रखें मेरे भाइयों मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हमने कहा सर इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी दोस्तों कब से? हमने कहा सर इसकी शुरुआत होती है 5 सितंबर 2022 से। कब से दोस्तों? 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा मंत्री जी को जाता है। शिक्षा मंत्री जी कौन है अभी? क्या बताओगे? बीडी कल्ला मेरे भाइयों। कौन है? बीडी कल्ला जी हैं आपके। बीडी कल्ला के द्वारा मिशन बुनियाद शुरुआत की गई। अब मिशन बुनियाद क्या है मेरे भाइयों? तो मिशन बुनियाद के तहत कक्षा 8 से 12 जो है, कौन सी दोस्तों? कक्षा 8 से जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन छात्राओं को यहां पर क्या किया जाएगा? उन छात्राओं के मेरे भाइयों टैबलेट दिया जाएगा। पढ़ने के लिए क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा। और 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को ही ये दिया जाएगा मिशन बुनियाद, ताकि उनकी बुनियादी शिक्षा पूरी हो सके। कौन सी पूरी हो सके? बुनियादी शिक्षा पूरी हो सके। और यह जो मिशन बुनियाद है मेरे भाइयों यह राजस्थान के कितने जिलों में? यह जो प्रोग्राम है दोस्तों यह राजस्थान के 6 जिलों में चलाया जा रहा है। कितने जिलों में? राजस्थान के 6 जिलों में चलाया जा रहा है। तो आइए कौन कौन से जिले हैं? हमने कहा देखो सबसे पहले तो आता है आपका भीलवाड़ा। कौन सा मेरे भाइयों? भीलवाड़ा। दूसरा कौन सा? हमने कहा सर भीलवाड़ा के बाद उदयपुर। कौन सा मेरे भाइयों? उदयपुर। तीसरा कौन सा? सिरोही। कौन सा है मेरे भाइयों? सिरोही। चौथा कौन सा? चौथा आ जाएगा आपका धौलपुर। कौन सा दोस्तों? धौलपुर। धौलपुर के बाद कौन सा दोस्तों? हमने कहा सर धौलपुर के बाद है करौली। और करौली के बाद कौन सा मेरे भाइयों? सीकर। कौन सा है? सीकर। इन 6 जिलों में यह मिशन बुनियाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रह जाएगा सभी को। चलें अगले सवाल पर। शानू शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाइस क्लासेस कहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अगला सवाल देखो क्या कहता है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किस बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, शंघाई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? ध्यान देना मेरे भाई, बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल है ये। क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी बुक में इसका नाम दर्ज हुआ है? क्या बताएंगे? हमने कहा देखिए अगर बात की जाए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तो इसका जो नाम दर्ज हुआ है मेरे भाइयों लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। किसमें हुआ है? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कल भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद रखना लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा इसमें खिलाड़ी शामिल हुए थे। और कितने खिलाड़ी मेरे भाइयों? हमने कहा सर इसमें खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी कितने हैं? हमने
कहा सर 30 लाख के आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया। और टीम की बात करें तो लगभग 2.5 लाख टीमें इसमें बनी थी, 2 से 2.5 लाख टीमें इसमें बनी थी। और इसी कारण से इसका जो नाम है किसमें दर्ज हो गया, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये कब हुई थी, तो हमने कहा सर इसकी शुरुआत हुई थी, हाँ जी, कहां से, हमने कहा सर इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके कब दोस्तों, हमने कहा 29 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो समापन किया गया यह कब किया गया, तो हमने कहा सर इसका जो समापन है यह हुआ था 20 अक्टूबर, कब दोस्तों, 20 अक्टूबर को हुआ था, 20 अक्टूबर 2022 को। इसका जो शुभंकर है वो क्या है, क्या बताओगे सर, इसका जो शुभंकर है उसका नाम है शेरू। क्या नाम है मेरे भाइयों, शेरू नाम है। जबकि मेरे भाइयों अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल खेल कितने शामिल थे, क्या बताओगे सर, 6 खेल शामिल थे। कितने खेल, 6 खेल। कौन कौन से, तो हमने कहा सर ट्रिपल के। कौन कौन से, तो हमने कहा सर कबड्डी। कौन सा दोस्तों, कबड्डी। कबड्डी के बाद कौन सा दोस्तों, हमने कहा सर खो खो। कौन सा है, खो खो। फिर कौन सा है, तो हमने कहा सर क्रिकेट। और क्रिकेट भी कौन सा दोस्तों, टेनिस बॉल क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट। इसके बाद कौन सा दोस्तों, देखो ट्रिपल के हो गए, के से क्रिकेट, के से खो खो, के से कबड्डी। इसके बाद 2 बॉल याद रखना, कौन कौन सी, तो हमने कहा सर वॉलीबॉल। कौन सी है, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल के बाद कौन सी बॉल, शूटिंग बॉल। कौन सी बॉल दोस्तों, शूटिंग बॉल। कितने हो गए, 5 हो गए। और अंतिम कौन सा, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जिसको आप कहते हैं हॉकी, ये भी इसमें शामिल है। क्लियर बात है, तो सारे के सारे खेल हैं और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पर। यशवर्धन चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया। माय विलेज, हाँ जी बिल्कुल, चाया, बिल्कुल बिल्कुल, चाव्याग्राम बिल्कुल आपका सही है, विनर बिल्कुल। अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाइयों, अगला आता है कि राजस्थान के किस संस्थान ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता कर बीसी सखी लगाने का निर्णय लिया है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, इंदिरा महिला निधि, राजीविका या रिको। क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर, किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ बीसी सखी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक एमओयू किया है, हस्ताक्षर किया है। बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ जी जल्दी से बताएं क्या है इसका राइट आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बताएं क्या हो जाएगा आंसर। हमने कहा सर अगर बात करें तो क्या है इसका राइट आंसर, कीर्ति शर्मा जोधपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीविका। कौन सा हो जाएगा, राजीविका इज द राइट आंसर। राजीविका यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसका शुरुआत की गई है, बीसी सखी की, किसकी मेरे भाइयों, बीसी सखी। अब बीसी सखी क्या है, तो बी से होता है बैंकिंग, क्या होता है दोस्तों, बी से बैंकिंग, और सी से क्या होता है, हमने कहा सर सी से होता है करस्पोंडेंस। क्या होता है दोस्तों, कॉरेस्पोंडेंस होता है। तो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस यानी कि बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, किसमें दोस्तों, हमने कहा सर बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है कौन सा, हमने कहा सर बीसी सखी। महिलाओं की जो हम कहेंगे महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, महिला प्रोत्साहन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जो बैंकों में अपने हम कहेंगे कि बैंकिंग साक्षरता को बढ़ावा देता है महिलाओं के राजीविका के द्वारा। राजीविका क्या है, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और इसी की हम कहेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी। और हाल ही में इसके द्वारा क्या और शुरू किया गया, महिला निधि भी शुरुआत किया गया, और क्या किया गया, बीसी सखी भी शुरुआत किया गया। मंजू राजपल क्या है इसकी निदेशक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा जारी वर्ष 2021 की महिला अपराध रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो अपराध की मामले में बात करें तो हम तो फर्स्ट पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, तो इसके तहत हम कहेंगे कि राजस्थान में जो एनसीआरबी है, कौन सा दोस्तों, एनसीआरबी दिल्ली में जो है, कहां पर दोस्तों, एनसीआरबी दिल्ली। एनसीआरबी दिल्ली की अगर बात करें मेरे भाइयों तो एनसीआरबी क्या है, एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसी के द्वारा क्या किया गया, हमने कहा दोस्तों इसी के द्वारा अभी एक रैंकिंग जारी की गई। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों, पहला स्थान। महिलाओं के साथ रेप और अपराध के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। और अगर बात करें दोस्तों तो याद रखना इसमें पहले 2000, ये तो किसकी रैंकिंग है दोस्तों, 2021 की, जबकि 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में हम दूसरे स्थान पर थे। पहला कौन था दोस्तों, यूपी, उत्तर प्रदेश, लेकिन हम कौन से थे, दूसरे। हमने कहा हम नहीं मानेंगे और हमने छलांग लगा दी और कौन से स्थान पर आ गए, हम आ गए दूसरे स्थान पर से पहले स्थान पर। राजस्थान, जय जय राजस्थान, पहले स्थान पर आ चुका है। क्लियर है। अगला देखो क्या कहता है,
अगला सवाल आ रहा है कि प्रदेश में बुजुर्ग, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू होने जा रही है? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, जन सूचना पोर्टल या पालनहार योजना? कौन सी सेवा बुजुर्गों एवं एकल महिलाओं के लिए शुरू होने जा रही है? क्या बताओगे दोस्तों? तो देखिए, बात की जाए क्या बताओगे? राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान, खेमचंद जी बाखड़ सीखड़, बिल्कुल आपका आंसर सही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ जी, क्या बताओगे दोस्तों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताएंगे इसका आंसर? तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई, कौन सी योजना शुरू हो रही है इनके लिए? हाँ जी, आंसर आ रहा है ए ए ए ए ए। राइट आंसर कौन सा है? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, आश्रित सेवा योजना। मुख्यमंत्री कौन सी? आश्रित सेवा योजना। अब आश्रित किसको कहते हैं? तो देखो, ये योजना में कौन कौन शामिल है? जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के अलावा दोस्तों कौन है? हमने कहा सर जितने भी दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग के अलावा जितनी भी दोस्तों हमने कहा कौन सी महिलाएं हैं? एकल महिलाएं हैं। कौन सी महिलाएं हैं? एकल महिलाएं, इनको शामिल किया गया है। और इन्हीं को दोस्तों क्या दिया जा रहा है? आश्रित सेवा के तहत संबल दिया जा रहा है। और इसमें किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो हमने कहा दोस्तों जो सुविधा प्रदाता होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर इनके घर जाएंगे और इनको क्या देंगे दोस्तों? सारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। किसकी जानकारी प्रदान करेंगे? हमने कहा सर जानकारी। जैसे मान लो कि कोई बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग है तो मेरे भाइयों बीमारियों का संकट आएगा ही आएगा, तो उसको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देंगे, निःशुल्क जांच योजना की जानकारी देंगे। कोई एकल नारी है तो उसको एकल नारी महिला योजना की हम जानकारी देंगे। तो ये सारे काम इसमें किए जाएंगे और इसी को कहा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, क्योंकि ये लोग अकेले हैं, आश्रित हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना जिसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाइयों 2013 से और ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उनको सरकार क्या देने वाली है दोस्तों? आर्थिक सहायता। क्या देने वाली है? आर्थिक सहायता देने वाली है। कैसे देगी? तो मान लो कोई महिला है जिसकी उम्र है 18 से 50 वर्ष, तो उसको 500 रुपए प्रति महीना सहायता। अगर कोई महिला है जिसकी उम्र है दोस्तों 50 से, हमने कहा कितने साल? 60 साल, 50 से 60 साल के बीच, तो उसको कितनी? हमने कहा सर 750 रुपए की सहायता। अगर कोई महिला है जिसकी उम्र 60 से 75 के बीच है, तो कितने रुपए की सहायता? हमने कहा सर उसको दी जाएगी 1000 रुपए की सहायता। जबकि ऐसी महिला जिसकी उम्र दोस्तों किससे ऊपर है? हमने कहा सर उसकी उम्र मान लीजिए, हाँ जी, किससे ऊपर है? माफ करना दोस्तों, यहां पर ये जो है 50 से 65 और 65 से 70 कर लेना, इसको 65 से 70 कर लेना, ठीक बात है। और 75 से 70 से ऊपर जो है उसको कितनी सहायता? 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। क्लियर है? जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ था? क्या बताओगे सर? 13 सितंबर 2019 को, 13 सितंबर 2019 को। अच्छा, ये भी याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है अभी तक जहां पर बिना मांगे ही सूचना देने का भी प्रावधान है। और यही सूचना देना किसके तहत किया जाता है? आरटीआई के तहत, जिसको आप कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ जी, किसका अधिकार? सूचना प्राप्ति का अधिकार। क्लियर है? और पालनहार योजना मेरे भाइयों, ऐसे बालक जिनके माता पिता नहीं है, अपने माता पिता को खो दिया है, या फिर मेरे भाइयों माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है, या फिर दोस्तों वो अनाथ हैं, या फिर मेरे भाइयों जिनके माता पिता को HIV जैसी संक्रमित बीमारियों ने घेर लिया है, उनके लिए कौन सी योजना? तो 2003 से चलाई जा रही है पालनहार योजना। क्लियर है? हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कि हिंदी दिवस के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहां किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय उदयपुर, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा या जवाहर नेहरू कॉलेज अजमेर? कहां पर किया गया है? क्या बताओगे दोस्तों? हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया है? क्या बताएंगे इसका आंसर? 13 सितंबर 2019 आरटीआई। बिल्कुल सही बात है आपकी मेरे भाई। हाँ जी, खेमचंद जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बताओ क्या हो जाएगा? हाँ जी, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने कहा देखिए अगर बात की जाए तो इसका जो आयोजन है ये कहां किया जाएगा? सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। कहां पर दोस्तों? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? और आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर जो है मेरे भाइयों, 14 सितंबर की तारीख किसके नाम से जानी जाती है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को ही मनाया जाता है कौन सा दिवस दोस्तों? हमने कहा हिंदी दिवस, जिसकी शुरुआत का श्रेय जाता है 1949 में जब आंदोलन हुआ था, तो भारतीय संविधान में बात कही गई कि हिंदी जो होगी वो भारत की कौन सी भाषा कहलाएगी? राजभाषा के तहत नियुक्ति की जाएगी इसकी भी अंग्रेजी के साथ। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? एसएमएस जयपुर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल, भारत के पहले डिजाइन इनोवेशनल नेशनल अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? धर्मेंद्र भल्ला, आशीष पुरोहित, रितु शुक्ला या केसर रजा? किसे इनोवेशनल नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा? भारत का पहला है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर?
बहुत बढ़िया। रितु गुप्ता जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमित शर्मा जी का भी, खेमचंद जी का भी बहुत आंसर सही है। बताएं इसका राइट आंसर क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बताओगे इसका? हमने कहा देखिए अगर बात की जाए दोस्तों तो क्या बताएंगे इसका आंसर? हाँ जी, राइट आंसर होगा इसका पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा धर्मेंद्र भल्ला को। किसको मेरे भाइयों? धर्मेंद्र भल्ला को इससे सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। बिल्कुल सुनीता सिंह जी आपका सही है। तिवारी पारिक प्रतीक आपका भी सही है। अगला सवाल देखो क्या कहता है। जयपुर के शादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया है। इनका संबंध किस कला से है? ब्लू पोट्री, उस्ता कला, लाख कला या इनमें से कोई नहीं? क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? क्या बताओगे? हमने कहा देखिए अगर कहा जाए कि शादाब अहमद जिनका संबंध कहां से, तो बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां बनती, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बनते हैं इसके। और ये कौन सी कला है दोस्तों? लाख कला। क्या है दोस्तों? लाख कला। अच्छा, लाख याद रखना मेरे भाइयों, चमकता है। आपने चूड़ियां जरूर देखी होगी इसकी। और आप सभी जानते हैं कि इसके बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। और जो लाख होता है उसको चपड़ी जैसा गला करके, चपड़ी बना करके, उसमें बहुत सारी चीजें गूंथ करके फिर लाख का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? लाख का। अच्छा, उस्ता कला, उस्ता कला कहां की फेमस है? क्या बताओगे सर? उस्ता कला की बात करें तो यह बीकानेर की फेमस है। कहां की दोस्तों? बीकानेर की फेमस है उस्ता कला, जो उस्ता समाज की है। ठीक बात है। और आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है दोस्तों? हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता अपनी इस कला के लिए जाने जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा मेरे भाइयों अगर कहें कि ये जो उस्ता परिवार है ये जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया था, तो ऊंट जो होता, ऊंट की खाल पर दोस्तों हम कहेंगे कि चित्रकारी की जाती है उकेर करके। यही कौन सी कला है? उस्ता कला। ब्लू पोट्री, राजा महाराजा दोस्तों जिनका नाम है सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह के समय की यह कला है दोस्तों। किसकी है? सवाई राम सिंह के समय की यह कला है जो लेकर आए थे। और इसका जो है दोस्तों ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? जयपुर की। कहां की दोस्तों? जयपुर की फेमस है। क्लियर है? और इनका शादाब अहमद का बताएं तो कहां से संबंध है? हमने कहा सर लाख कला से। चलें अगले सवाल पर। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या ऑस्ट्रेलिया? देखो कौन सा मेरे भाइयों? 2023 में इसका 16वां संस्करण आयोजित होगा। और ये कहां पर होने वाला है? तो क्या बताओगे सर? ये आयोजित होने वाला है आपके कहां? जल्दी से बताएं कहां पर आयोजित किया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दें। हाँ जी, कहां पर आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 15वां संस्करण जयपुर में आयोजित हुआ था। हमको पूछा है 16वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? क्या बताओगे दोस्तों? हमने कहा सर इसका आंसर हो जाएगा रोम, जो है रोम शहर। रोम मेरे भाइयों कहां पर आता है? हमने कहा सर रोम इटली जो है दोस्तों, रोम इटली जो है मेरे भाइयों, यहां पर आपके आएगा। कहां पर दोस्तों? रोम इटली में आयोजित किया जाएगा। कौन सा? तो 16वां संस्करण। और 15वां कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा मेरे भाइयों? विश्व का सबसे बड़ा क्या है मेरे भाइयों? ये विश्व का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? साहित्यिक क्या है दोस्तों? लिटरेचर फेस्टिवल है। लिटरेचर फेस्टिवल है। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? हमने कहा सर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। अगला देखो क्या कहता है। अगला कहता है कि राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत जागृति पोर्टल लॉन्च किया है? वर्क फ्रॉम होम योजना, इंदिरा रसोई योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम या जन सूचना पोर्टल? जन सूचना पोर्टल देखो वापिस आ चुका है। और अभी याद किया था मेरे भाई। क्या याद किया था हमने? याद करो, 13 सितंबर 2019 याद किया था ना। 13 सितंबर 2019 तो कौन सा? हमने कहा सर जन सूचना पोर्टल। और 13 दिसंबर 2019 तो राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 13 सितंबर 2019 जन सूचना पोर्टल, 13 दिसंबर 2019 हमने कहा कौन सी? राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। क्लियर है? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019-20 में खोले गए मेरे भाइयों ये। और कौन से हैं? कक्षा 1 से 12 तक इसमें कौन से मीडियम? इंग्लिश मीडियम के कक्ष खोले जाएंगे। जबकि इंदिरा रसोई योजना याद करो, अभी हमने याद की थी 20 अगस्त 2020 को। कब दोस्तों? 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। 8 रुपए में भरपेट भोजन के लिए, कोई भूखा ना सोए संकल्पना के साथ। अब कौन सी बची? तो हमने कहा सर वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की गई थी हमारे। कब? जागृति वर्क फ्रॉम होम योजना, महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए। किसके लिए दोस्तों? महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कहता है। किन 2 देशों की सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के विमान जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की बेटी स्वाति राठौड़ संभालेगी? भारत, पाक, भारत, चीन, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? क्या बताओगे इसका आंसर? तो देखिए अगर बात की जाए कि
किन दो देशों की सीमा पर मदद इन्होंने पहुंचाई थी? क्या बताओगे सर? ये जो उड़ान बढ़ता है कौन से देशों की सीमा पर बढ़ता है? याद रखना, ये स्वाति राठौड़ जो है इनका संबंध राजस्थान के कहां से दोस्तों? राजस्थान के अजमेर की निवासी हैं। कहां की दोस्तों? अजमेर की निवासी हैं ये, और इन्हीं के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है मेरे भाइयों, और इसी के द्वारा कई सारी रसद सामग्री और दुश्मन के विमान को क्षति पहुंचाने का काम किया जाता है। और स्वाति राठौड़ के ही द्वारा दोस्तों आपका जो 2021 का गणतंत्र महोत्सव हुआ था, इस गणतंत्र महोत्सव में मेरे भाइयों जो वायुसेना है, इस वायुसेना की जो पलटन है इसका क्या किया गया था? नेतृत्व प्रदान किया गया था। और राजस्थान की पहली बेटी है जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गणतंत्र दिवस की परेड में शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया था वायुसेना का। ठीक बात है। अब बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे मेरे भाई? क्या बताओगे? हमने कहा सर मैकमोहन रेखा जिसे आप कहते हैं कहां की है? भारत और चीन के बीच की। और यहीं पर क्या है मेरे भाइयों? हमने कहा सर यहीं पर है, चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता था इन दो देशों की सीमा के यहां पर। क्लियर है? बिल्कुल। अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या है मेरे भाई? योगेश शर्मा, बहुत बढ़िया, अजमेर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। कहां पर खोला जाएगा भाई? विश्व का सबसे पहला संस्कार केंद्र। तो ये संस्कार केंद्र जो होगा दोस्तों प्रारंभ कब से हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा 2024 से। कब से दोस्तों? 2024 से प्रारंभ होगा। हाँ जी, खेमी सती माता का जो मंदिर है दोस्तों, कौन सी माता? खेमी सती माता। इन खेमी सती माता के मंदिर में यह विश्व केंद्र खोला जा रहा है। और ये खेमी सती माता का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर दोस्तों? झुंझुनू में स्थित है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल अंकित गुजर, आपने आंसर सही दिया है। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज रात 8 बजे आप सभी के प्रिय आ रहे हैं दोस्तों नरेश सर लेकर के सामान्य विज्ञान का एक ऐसा डोज जिसमें RSM SSB और RPSC के द्वारा पूछे गए विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का पूरा का पूरा व्याख्या सहित विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस साल की जितनी भी परीक्षाएं हुई है इनका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि यहां पर आपको पता चलने वाला है परीक्षा का पैटर्न कि किस प्रकृति के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वहां पर आप गलती ना करें। तो इन सभी को जानने के लिए आज रात की इस क्लास से जुड़े और पूरा फायदा उठाएं दोस्तों डॉक्टर नरेश सर के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आज सभी आप जुड़ेंगे, पूरा इसका फायदा उठाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। मुख्यमंत्री ने कहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की है? सीकर, जोधपुर, झुंझुनू या जयपुर। बताओ क्या हो जाएगा? हाँ जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो क्रिकेट एकेडमी है ये कहां पर स्थापित की जाएगी? मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बताओ कहां पर स्थापित की जाएगी? क्या बताओगे दोस्तों? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। हमने कहा देखिए अगर बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो स्थापना है, अब फिर से वही सवाल आता है कि कहां पर स्थापना की जाएगी। सवाल हमें नहीं आता, लेकिन हमें सवाल में तुक्का लगाना जरूर आता है। और तुक्का कैसे लगाएंगे मेरे भाई? तो तुक्का लगाना है ऐसे कि जो भी अच्छी स्कीम होगी तो पहली बार गढ़ जाएगी मतलब किसके गढ़ जाएगी? हमारे दुल्हे राजा अशोक गहलोत के गढ़ जाएगी, अर्थात जोधपुर जाएगी। तो देखो यहां पर भी क्या बनने जा रहा है? RCA का क्रिकेट एकेडमी, और RCA क्रिकेट एकेडमी कहां पर बनेगी? जोधपुर में बन जाएगी। कहां पर मेरे भाइयों? जोधपुर में। तो जो भी चीज अच्छी आए और सवाल करना नहीं आ रहा, जोधपुर और जयपुर रिस्क ले लेना मेरे भाइयों, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। अच्छा, याद रखना है जो RCA है मेरे भाइयों, कौन सा है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? अजमेर में। कहां पर दोस्तों? अजमेर में हुई थी। हालांकि दोस्तों बाद में इसे 1956 में कहां पर लेकर आ गए थे? उदयपुर लेकर आ गए थे। लेकिन बाद में पुनः 1957 में इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और कहां पर है इसका हेड ऑफिस? क्या बताओगे सर? जयपुर में। क्लियर है? यहां पर इसको पुनः शिफ्ट कर दिया गया और यहीं पर इसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है? क्रिकेट एकेडमी बनाई जा रही है। क्लियर है? जबकि दोस्तों याद करो हैंडबॉल एकेडमी की बात करें, किसकी दोस्तों? हैंडबॉल एकेडमी की बात करें तो हैंडबॉल एकेडमी कहां पर बनाई जा रही है? तो याद करो हैंडबॉल एकेडमी बनाई जा रही है कहां पर? हमने कहा सर जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में बनाई जा रही है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पर चलें। बिल्कुल वैभव गहलोत इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। हाँ जी, अगला सवाल आ रहा है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ रहा है कि प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? मिशन सुरक्षित बचपन, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, या मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। तो मेरे भाई क्या बताओगे? बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? क्या बताएंगे इसका आंसर? बिल्कुल जैसलमेर इज द राइट आंसर। विजय खटीक, बिल्कुल मेरे भाई। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, क्या बताओगे दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताएंगे इसका आंसर? तो हमने कहा देखो अगर बात की जाए मेरे भाइयों तो याद रखना ये जो है
देखो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये हैवानियत वाली बात शुरू होती है बूंदी से। और याद करो अस्मिता अभियान भी चलाया था हमने, याद किया है किसी ने? तो अस्मिता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन मिशन सुरक्षित जो है मेरे भाइयों, सुरक्षित बचपन कहां पर चलाया जा रहा है? बूंदी में, बूंदी में चलाया जा रहा है मिशन सुरक्षित। क्या है दोस्तों? सुरक्षित बचपन अभियान। क्लियर है? बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। आप देखेंगे कि रात के घने अंधेरे में हमारी माताएं बहनें छोटी बालिकाएं जब जाती है तो कई सारे ऐसे हम कहेंगे रोड साइड रोमियो होते हैं जो सीटी मारना वगैरह वगैरह गंदी हरकतें करते हैं, और उन्हीं से बचाने के लिए और कुछ अनहोनी होने से बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? मिशन सुरक्षित बचपन, छोटे बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए। क्लियर है? जबकि मेरे भाइयों मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, याद रखना मेरे भाइयों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 2020 की योजना है। अगर मेरे भाइयों कन्यादान चाहिए आप में से भी किसी को सरकार से, तो सरकार भी देने को तैयार है। अगर मेरे भाइयों आपने 3 स्तर पार कर लिए, अगर देखो सामान्य वर्ग की महिला है, कौन सी दोस्तों? सामान्य की है, और उसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया? सामान्य रूप से बात करें तो उसके द्वारा या तो ग्रेजुएशन की गई है, क्या की गई है दोस्तों? ग्रेजुएशन की गई है, या फिर दोस्तों 12th पास की गई है, या फिर क्या की गई दोस्तों? 10th पास की गई है। तो सरकार कितने रुपए देने को तैयार है? हमने कहा सर 51,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 51,000 रुपए। ठीक बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर 12वीं पास है तो 41,000, और अन्यथा कितने रुपए दोस्तों? 31,000 रुपए देने को तैयार है। लेकिन अगर महिला मेरे भाइयों स्टेट लेवल की खिलाड़ी है तो कितने रुपए? तो अगर स्टेट लेवल की खिलाड़ी है और दिव्यांग है या फिर कुछ भी ऐसा है तो क्या बताएंगे? हमने कहा सर अगर ऐसी कोई भी नौबत आ गई तो कितने रुपए दोस्तों? 41,000 रुपए। अगर दोस्तों 12th पास है तो 12th पास वाली को कितने मिलेंगे? 31,000 रुपए। और अगर 10th पास है तो कितने रुपए दोस्तों? हमने कहा सर 21,000 रुपए। कितने? 21,000 रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है? कन्यादान हथलेवा योजना, ये भी याद रखना। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आ रहा है कि शांति और अहिंसा विभाग का, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य? पहला, दूसरा, चौथा, सातवां? कौन सा राज्य भाई शांति और अहिंसा का गठन करने वाला? राजस्थान। क्या बताएंगे? सर महात्मा गांधी के जो आदर्श थे, कौन से दोस्तों? हमने कहा बापू हमारे जो थे जिनका नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे मेरे भाइयों, जो नैतिकता थी, जो अहिंसा के आदर्श थे और इनके जो मूल्य थे मेरे भाइयों, उन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही अब कौन सा विभाग चलाया जा रहा है? हमने कहा सर अहिंसा और शांति विभाग। और ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है? देश का पहला, पहला क्या है दोस्तों मेरे भाइयों? पहला राज्य। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? देखो अगला बिल्कुल नजन सिंह जी, बहुत बढ़िया। अगला कहता है कि राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहां से शुरू किया जाएगा? गुलाब बाग उदयपुर, समोर बाग उदयपुर, दौलत बाग अजमेर, या फिर सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर? क्या बताओगे इसका आंसर? तो याद रखना मेरे भाई, जैसे आपके हम कहें कि देखो, हाँ जी, और हमने कहा दोस्तों जैसे कि कई सारी हमारे यहाँ पर धायमा हुई है, कई सारे हमारे यहाँ जैसे रानी कर्मावती हुई है, कर्मावती हुई है, कर्माबाई हुई है, कर्माबाई हो गई, पन्नाधाय हो गई, पन्नाधाय हो गई। इन सभी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि आपके हम कहें कि तुलसीदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, महाराष्ट्र के प्रमुख संत हो गए जिनका नाम है एकनाथ जी। इन एकनाथ जी ऐसे समेत मेरे भाइयों प्रमुख संतों की लगभग 65 प्रतिमाएं, 65 प्रतिमाएं जो कि फाइबर की बनी होगी, 65 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। और ये कहां पर स्थापित की जा रही है? क्या बताओगे सर? 65 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है समोर बाग में। कहां पर दोस्तों? समोर बाग उदयपुर में। कहां पर दोस्तों? समोर बाग उदयपुर में स्थापित की जा रही है। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर हाल ही में संतों, लोक नायकों, लोक देवी देवताओं और इनके साथ साथ जितने भी शहीद है उनकी मूर्तियों का भी संग्रहालय बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है पाली में। लेकिन संत संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो क्या बताओगे? उदयपुर के समोर बाग में। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमने कहा माफ करना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समोर बाग। कौन सा बाग? कौन सा बाग हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा समोर बाग, जयपुर, माफ करना उदयपुर में। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल, किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, सौर कृषि आजीविका योजना, मुख्यमंत्री राजनीर योजना है, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों? क्या बताओगे? हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सी योजना की शुरुआत इसके तहत की गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या बताएंगे? हमने कहा सर इसके तहत जो योजना शुरू की गई है वो है सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की गई है, सौर कृषि आजीविका योजना, ताकि जो अनुपयोगी जमीन है, बंजर जमीन है, वहां पर सोलर प्लांट लगा सके। कंपनी को भी फायदा, सरकार को भी फायदा और किसान को भी फायदा। तो 3 गुना फायदा किसान को होने वाला है सौर कृषि आजीविका योजना के माध्यम से। खेती हो ना हो, पैसा हाथ में आता रहेगा क्योंकि प्लांट लगता रहेगा और ऊर्जा उत्पादन होता रहेगा, उसमें से बिजली की भी खपत उसको मिल जाएगी।
चलें अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 68वें वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत कब से की जाएगी? 2 अक्टूबर से, 15 सितंबर से, 10 दिसंबर से या 15 नवंबर से? कब से की जाएगी भाई? क्या बताओगे इसका आंसर? क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बताएं क्या हो जाएगा, कब से इसकी शुरुआत की जा रही है? हाँ जी क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएं कब से शुरुआत की जा रही है? गांधी जयंती के दिन से दोस्तों। कब से? गांधी जयंती के दिन से, यानी कि 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत। कब से मेरे भाइयों? 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जा रही है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कहता है मेरे भाई। अगला सवाल आ रहा है आप सभी के लिए। अरे एमआईटी गाजियाबाद के साथ राजस्थान के किन विश्वविद्यालयों ने खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी? क्या बताएंगे इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताएं। माही सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, कृति शर्मा जी, माही सिंह, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या बताओगे दोस्तों? जल्दी से बताएं अपना आंसर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बिल्कुल मोहन भाई आपका भी आंसर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि सर्च सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, 8वां, 10वां? बताओ। अच्छे कामों में हम पहले पर रहेंगे या फिर पीछे रहेंगे? क्या बताओगे? हमने कहा देखो अच्छे अगर बात करें, हाँ जी मेहरानगढ़, बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल उसकी भी बात कर लेंगे। इधर आ जाओ अभी। क्या बताओगे? देखो हमने कहा सर अच्छी बातों में हम हमेशा पीछे रहते हैं। पीछे रहते हैं तो कौन सा स्थान आ गया हमारा? हमने कहा सर हमारा स्थान आ गया 8वां। कौन सा आ गया है? 8वां। कौन सा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आ रहा है कि हाल ही में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत किस योजना की शुरुआत धानक्या ग्राम चोमू जयपुर से की गई है? पशुधन बीमा योजना, मसाला फसलों का नया क्षेत्र विस्तार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना या राजस्थान सिलिकोसिस नीति? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? तो मेरे भाइयों क्या बताओगे? हाल ही में मेरे भाइयों पशुधन को बढ़ावा देने के लिए और पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए मेरे भाइयों क्या बताओगे? हमने कहा सर आंसर हो जाएगा पशुधन बीमा योजना। कौन सी योजना? पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिलिकोसिस तो मेरे भाइयों याद करो, जितने भी कपड़ा उद्योग, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेती वेती के कारखाने होते हैं, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के लिए 2019 में सिलिकोसिस नीति घोषित की गई थी। और इसी के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम पैसे देंगे सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना याद करो मेरे भाई, मैंने क्या बताया था? 13 दिसंबर 2019 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जबकि 13 सितंबर 2019 कौन सा था? जन सूचना पोर्टल। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखें। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत राजस्थान के 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा? पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या इनमें से कोई नहीं? क्या बताओगे दोस्तों इसका? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या बताओगे? बताओ जल्दी से दोस्तों। तो देखिए अभी हाल ही में पीएम श्री योजना, देखो पीएम श्री योजना यू की गई, PMSRI। तो पी से क्या हो गया? हमने कहा सर पी से हो जाता है प्रधानमंत्री। कौन सा मंत्री? प्रधानमंत्री योजना। ठीक बात है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा SRI, एस से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर स्कूल्स यानी कि विद्यालय। और किसके लिए? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। किसके लिए मेरे भाइयों? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, उभरते भारत के लिए पीएम श्री योजना के तहत शुरुआत की गई है पीएम श्री योजना 716 स्कूलों की। क्लियर? अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाई, अगला आ रहा है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर, हवा महल जयपुर, पटों की हवेली जैसलमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर? क्या बताओगे दोस्तों? हाल ही में 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसके लिए किसे अवार्ड दिया गया है? क्या बताओगे सर? ये दिया गया है हवा महल जयपुर को। किसको दिया गया है? हवा महल जयपुर को मेरे भाइयों, हवा महल जयपुर को दिया गया है। याद रह जाएगा सभी को। और हवा महल जयपुर की जो हम कहेंगे कि दोस्तों प्रबंधक हैं मेरे भाइयों, उनको यह अवार्ड दिया गया था। अच्छा याद रखना, हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? क्या बताओगे सर? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई
प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और किसके समान आकृति का है? यह मुकुट के समान आकृति का है। किसके समान दोस्तों? मुकुट के समान आकृति का है। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाइयों इसके जो हम कहेंगे कि हवा महल जो है, हवा महल के जो निर्माता है, वास्तुकार है, वो कौन है? तो क्या बताओगे सर? इसके जो वास्तुकार है उनका नाम है लालचंद उस्ता। क्या है दोस्तों? लालचंद उस्ता इनका नाम है। क्लियर है। और किसके लिए बनाया गया था? तो अपनी जो रानियां थी मेरे भाइयों उनके लिए गणगौर व तीज की सवारी देखने के लिए, तीज की सवारी देखने के लिए मेरे भाइयों ये बनाया गया था, जिसमें 953 खिड़कियां एवं झरोखे हैं। और हवा महल एकमात्र ऐसी स्थान है जो कि बिना नींव के भी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है। क्लियर है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? हवा महल 5 मंजिला इमारत है। बिल्कुल शरद मंदिर, हवा मंदिर, बिल्कुल सभी आपका आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। रतन मंदिर भी इसी की इमारत है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है अगला सवाल। अरे 2022 के लिए जो के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार, देखो अब आया ना सवाल, बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? इंदु शेखर तत्पुरुष, माधववाड़ा, विजयदान देथा या अर्जुन देव चारण? बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोच समझ के जवाब दें। और इस प्रश्न को मेरे भाई कॉपी में 3 बार लिख लेना। और बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार मार्क बना लेना। इस सवाल को बार बार पूछा जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार, 32वां बिहारी पुरस्कार, क्या बताओगे दोस्तों? बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएं मेरे भाइयों। हाँ जी, क्या हो जाएगा? तो याद रखना 32वां बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा नजन सिंह जी ने आंसर दे दिया है, माही ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा माधवहाड़ा को दिया गया है। माधवहाड़ा मेरे भाइयों जिसकी एक कृति है, और कृति का नाम क्या है? तो कृति का नाम है पचरंगी, पचरंगी चोगा, पचरंगी चोगा पहर, पचरंगी चोगा पहर राखो री सखी जी, पचरंगी चोगा पहर राखो री सखी जी, राखो री सखी। ठीक है, ये इनकी कृति है, इसके लिए इनको दिया गया है। क्लियर है। अच्छा याद रखना, ये जो शुरुआत हुई थी मेरे भाइयों, इसके बाद से केवल 2005-6 में ही नहीं दिया गया। पहली बार पहला अवार्ड जिसको दिया गया था उनका नाम क्या था? तो कल भी हमने पढ़ा था कि पहला अवार्ड जिसे दिया गया था उनका नाम था जयसिंह नीरज। क्या था दोस्तों? जयसिंह नीरज इनका नाम था। और इनको किसके लिए दिया गया था? इनकी प्रमुख कृति जिसका नाम है ढाणी का आदमी, ढाणी का आदमी जो है, इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। क्लियर है। ढाणी का आदमी के लिए जयसिंह नीरज को। और वर्तमान में 32वां किसको दिया गया है? तो माधवहाड़ा को। जबकि हम कहेंगे 31वां किसको दिया गया है? तो क्या बताएंगे? मधु काकरिया को, हम यहां थे के लिए। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर। बिल्कुल शानू शर्मा कह रहे हैं, और बिल्कुल शानू शर्मा जी कल की क्लास में मैंने 31वां भी बताया था, याद करो। 2021 में जो 2020 वाला दिया गया था उसके बारे में मैंने बात की थी पूरी आपके सामने, है ना। वो दिया गया था मधु काकरिया को, और उनसे सवाल बिल्कुल बना था। हाँ जी। और सर जी नाम काहे नहीं ले रहे हो आप? पुष्पेंद्र कुमार जी बिल्कुल ले रहे हैं मेरे भाई। हाल ही में किसे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई? यहां पर थी कर देना मेरे भाइयों, की गई थी कर देना यहां पर है की जगह, क्योंकि अब ये आपके क्या बन चुके हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं मेरे भाइयों। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा की गई थी? हाँ जी, किसके लिए की गई थी बताएं? के बिरला, यूयू ललित, SS सिंह या पंकज मित्तल? क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किसके लिए की गई थी। अंकित गुर्जर ने सबसे पहले आंसर दिया है पंकज मित्तल मेरे भाइयों। पंकज मित्तल बन चुके हैं आपके क्या? तो हमने कहा सर पंकज मित्तल बन चुके हैं आपके राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष। क्या बन चुके हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पंकज मित्तल मेरे भाइयों। आप सभी जानते हैं कि SS शिंदे जो हैं, SS शिंदे के बाद से यह पद खाली चल रहा था, और इसी कारण से यहां पर एक कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था MM मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव अभी कार्यवाहक बने हुए थे। लेकिन SS शिंदे के बाद अब दोस्तों किसको बना दिया गया है? पंकज मित्तल को परमानेंट बना दिया गया है। पंकज मित्तल को बना दिया गया है, और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है जून 2023 तक होने वाला है। 23 तक के लिए इनको बनाया गया है। क्लियर है। पंकज मित्तल इज द राइट आंसर। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के कितने विद्यालयों में पराक्रम स्थल खोले जाएंगे? पराक्रम स्थल खोले जाएंगे बताओ। 125, 10 या फिर 250 या 23? क्या बताओगे इसका आंसर? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो खोले जाएंगे, ये कितने खोले जाएंगे? पराक्रम स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर खोले जाएंगे। 10 खोले जाएंगे। कितने मेरे भाइयों? 10 खोले जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के बाद पंकज मित्तल, जून 2023। बहुत बढ़िया नजन सिंह जी। अगला सवाल आने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इस पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। कल आपका एक पेपर हो चुका है 31 अक्टूबर को। उम्मीद है आप सभी ने उसको पूरा
एंजॉय किया होगा। पूरी लक्ष्य की टीम लगी हुई है और ऐसे ही अगला पेपर आपके 4 तारीख को भी करवाया जाने वाला है। अगला देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल मेरे भाई। अगला सवाल आ रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा मारवाड़ उत्सव मेरे भाइयों, मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया गया? 8-9 अक्टूबर 2022, 10-11 अक्टूबर 2022, 16-17 अक्टूबर 2022 या फिर 29 और 30 अक्टूबर 2022? क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताओ। हाँ जी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर दें। तो हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा अक्टूबर? आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है 10 और 11 अक्टूबर का मेरे भाई। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया था 8 व 9 अक्टूबर को। कब मेरे भाइयों? 8 व 9 अक्टूबर को किया गया था। अच्छा याद करो कल मारवाड़ महोत्सव में मैंने बताया भी था मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड दिया गया था तरुण शर्मा को, जबकि मिस मारवाड़ का अगर बात करें तो किसको दिया गया था? हमने कहा सर मिस मारवाड़ आपकी अगर बात करें तो ये दिया गया था आपके किसको? हमने कहा सर मिस मारवाड़ रुचिका को दिया गया था। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है अगला सवाल मेरे भाइयों कि राजस्थान, अच्छा राजस्थान मेडिसिनल क्या है दोस्तों? राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया कौन? सिद्धार्थ सियाग, आशीष बोरा, अतुल गुप्ता या बसंत कुमार रैपसवाल? क्या बताओगे? मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? यह आपसे पूछा गया है, बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमने कहा सर राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर अतुल गुप्ता जो है इनके द्वारा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डॉक्टर अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता के द्वारा क्या किया गया मेरे भाइयों? अतुल गुप्ता के द्वारा ही आपके जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अध्यक्ष है मॉरिशस सरकार के द्वारा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा आपके जब यहां पर बीमारी फैली, कोरोना फैला, तो इन्होंने सहायता पहुंचाई थी, इसी कारण से इनको सम्मानित किया है। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला आ रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में साइक्लिस्ट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कविता सियाग, भावना जाट, मोनिका जाट या कृष्णा नागर? किसने जीता है भाई इनमें से? साइकिलिंग में जीता है। देखो किसमें? वो भी 36वें राष्ट्रीय खेलों में साइकिलिंग में किसने जीता है गोल्ड मेडल? जल्दी से बताओ किसने जीता है भाई? क्या बताओगे इसका आंसर किसने जीता है? हमने कहा सर 36वें राष्ट्रीय खेलों में ये जो अवार्ड जीता है ये इसका नाम क्या है? कविता सिहाग। क्या नाम है मेरे भाइयों? कविता सिहाग नाम है। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है मेरे भाइयों। अगला कहता है कि हाल ही में किस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन 30 सितंबर को जयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हुई है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, सजग ग्राम योजना, अधिस्वीकृत पत्रकार निःशुल्क यात्रा योजना, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे आंसर? देखिए अगर बात की जाए मेरे भाइयों तो याद रखना ये जो योजना है जिसमें 30 सितंबर को गाड़ी चली छुक छुक और 2 सितंबर को पहुंच गई कहां? मदुरई। तो कहां से कहां पर दोस्तों ये चल रही है आपके? देखो कहां पर? हमने कहा जयपुर से शुरू हुई थी ये ट्रेन 30 सितंबर को, जो कि रामेश्वरम मदुरई जाकर रुकेगी, जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। सजग ग्राम योजना मेरे भाइयों आप सभी जानते हैं एसीबी जिसको आप कहते हैं एंटी क्राइम ब्रांच मेरे भाइयों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा 51 गांवों को गोद लिया गया और उनको किसके प्रति दोस्तों? हमने कहा भ्रष्टाचार के प्रति सजग किया जा रहा है। अधिस्वीकृत पत्रकार निःशुल्क यात्रा योजना, जितने भी राजस्थान सरकार के द्वारा अधिस्वीकृत जितने भी पत्रकार हैं उनको दिल्ली और राजस्थान की जितनी भी जर्नी है इसको तय करने के लिए निःशुल्क पास बनाए जाते हैं। और कौन सा कार्ड? इसमें भी RFID कार्ड ही उपयोग में लिया जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है अगला सवाल। अरे गांधी जयंती पर आयोजित सद्भावना सम्मान समारोह में किन गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर CR मेहता, श्री अमरनाथ भाई, श्री कुमार प्रशांति, नेमीचंद जैन, डॉक्टर SN सुब्बाराव या उपयुक्त सभी? क्या बताओगे इसका आंसर? तो हमने कहा सर गांधीवादी विचारकों की बात करें तो सारे के सारे ही क्या है? गांधीवादी है और सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। कौन सा मेरे भाइयों? उपयुक्त सभी के सभी को क्या किया जाएगा? सम्मानित। कुल मिलाकर कितने लोगों को? 6 लोगों को। डॉक्टर SN सुब्बाराव आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 27 सितंबर को इनकी दोस्तों जयंती भी मनाई गई थी और इन्हीं के द्वारा नेशनल युवा बोर्ड, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय युवा बोर्ड का भी गठन किया था। किसका दोस्तों? NYB का गठन किया था, राष्ट्रीय युवा बोर्ड का गठन डॉक्टर SN सुब्बाराव के द्वारा किया गया था। 1 साल ही हुआ इनको गुजरे अभी। अच्छा, श्री कुमार प्रशांत, श्री नेमीचंद जी को भी सम्मानित किया गया है, श्री अमरनाथ भाई को भी किया गया है और डॉक्टर R मेहता को भी सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। चलें अगले सवाल पर। हाँ जी विजय आओ, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाइयों। अगला आ रहा है,
हाँ जी, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में 1062.77 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना की स्वीकृति दी है? डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, करौली। बताओ, वृहद परियोजना मेरे भाइयों, वृहद परियोजना की शुरुआत की है। क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताओगे मेरे भाइयों? हाल ही में जिस जिले में शुरुआत की गई है, कौन सी? तो क्या बताओगे? हमने कहा सर प्रतापगढ़ जिले में। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में जो जाखम नदी उसके ऊपर वृहद सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाइयों, विश्व पटल पर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले राजस्थानियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कौन है? दलवीर भंडारी, श्री आर एम लोढ़ा, श्री एलन मित्तल, श्री अनिल अग्रवाल, श्री शीनकाफ निजाम और केसी मालू, या उपयुक्त सभी। क्या बताओगे? अरे इसका आंसर भी वही है जो आप सोच रहे हो भी। हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा इसका भी आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों आपका वही आंसर जिसका नाम है उपयुक्त सभी। जी हाँ मेरे भाइयों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। दलवीर भंडारी जो कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो है हेग में मेरे भाइयों, इसके क्या है अभी आपके हमने कहा जस्टिस हैं दोस्तों। ठीक है, आर एम लोढ़ा भी क्या है? एक प्रकार के जस्टिस है, न्यायाधीश हैं। ठीक है, श्री एलन मित्तल की बात करें, श्री अनिल अग्रवाल की बात करें तो ये सब भी क्या है मेरे भाइयों? अनिल अग्रवाल उद्योगपति है। मित्तल भी कौन है मेरे भाइयों? आप सभी जानते हैं मित्तल स्टील के नाम से, ये भी उद्योगपति। शीनकाफ निजाम और श्री कैसी मालू फेमस शायर है मेरे भाइयों, बेहद शानदार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द राइट। ठीक है, देखो क्या कहता है। अगला कहता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 10-12 अक्टूबर, 7-8 अक्टूबर, 20-22 दिसंबर, या फिर दोस्तों 15-20 नवंबर। अच्छा, कब किया जाएगा से ज्यादा यहां पर कर लीजिएगा, कब किया गया। आंसर क्या बताओगे? कब किया? जल्दी से बताएं, कब किया गया भाई? जल्दी से बताएं, कब किया? कब किया गया मेरे भाइयों? इसका आपको बताना है कि इसका जो आयोजन है यह कब किया गया था। कब किया गया था ये पूछा गया है, कब किया गया। बताएं कब किया गया था मेरे भाई, जल्दी से आंसर दें, कब किया गया। आंसर आ रहा है सर, ए आंसर है, सभी का आ रहा है सर, हैग का, बिल्कुल हैग का। 7-8 अक्टूबर को किया गया, 7-8 अक्टूबर को किया गया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कब किया गया मेरे भाई? जल्दी से बताओ कब किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी बताओगे। 7-8 अक्टूबर को, 7-8 अक्टूबर को किया गया। कब किया गया? 7-8 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था जयपुर जिले में। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है मेरे भाइयों। अगला आ रहा है कि हाल ही में सर्वधर्म सभा का आयोजन कहां किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर। सर्वधर्म सभा का आयोजन कहां पर किया गया? अरे जल्दी से बताओ मेरे भाई। प्रियंका राव, अंकित गुजर, दिनेश सिंह जी, बहुत बढ़िया, बेहद शानदार। क्या बताएंगे इसका आंसर? हमने कहा सर सर्वधर्म सभा का आयोजन, मैंने क्या कहा था? कुछ नहीं आए मेरे भाई, तो याद रखना दो ऑप्शन जयपुर जोधपुर लग जाए, लगा दो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों? आंसर हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाइयों की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जवानपुरा जयपुर, खेरुणा बूंदी, आलुंदा गांव दौसा, या धनोरा गांव धौलपुर। क्या बताओगे? अरे जवानपुरा मेरे भाइयों, जवानपुरा को ही क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है क्या? या फिर दोस्तों खेरुणा गांव को किया गया है बूंदी के, या आलुंदा गांव को किया गया है, और या फिर मेरे भाइयों धनोरा ग्राम को किया गया है? क्या बताओगे इसका आंसर? सुनीता सिंह ने बाजी मार ली, सबसे पहले आंसर दे दिया यहां पर, और राइट आंसर क्या है? खेरुणा गांव बूंदी को सबसे ज्यादा क्या दिया गया है दोस्तों? स्वच्छता अवार्ड दिया गया है, स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, बूंदी को दिया गया है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। किस योजना के तहत विदेश में पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सालाना इनकम को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है? राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना है, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे? तो विदेश में जाने वाले जितने भी युवा हैं उनको पढ़ाई की बढ़ावा देने के लिए जो आपके मिनिमम हमने कहा इनकम होनी चाहिए, जो है दोस्तों अधिकतम इनकम 8 लाख, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 25 लाख रुपए कर दिया है, ताकि उनको ये जेल लेना पड़े। और ये कौन सी योजना है? राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाइयों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, या अलवर। कौन सा जिला फर्स्ट रहा है मेरे भाइयों? फर्स्ट स्वच्छता में रहा है। जल्दी से बताएं, क्या बताएंगे इसका आंसर? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा।
हाँ जी, बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे कौन सा जिला दोस्तों अपने जिलों की नगरी जिसको आप कहते हो, जिलों की नगरी मेरे भाइयों स्वच्छता में प्रथम पर रहा है, कौन सा मेरे भाइयों? उदयपुर इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाइयों। अगला सवाल आ रहा है आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहां किया गया? डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, कहां पर किया जा रहा है? सबसे बड़ी शिव प्रतिमा मेरे भाइयों 369 फीट की, 269 फीट की जो प्रतिमा है मेरे भाइयों ये बनाई जा रही है, जिसमें याद रखना मेरे भाइयों ये जो है शिव की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची है। और कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? ये बनाई जा रही है नाथद्वारा में, जो जगह है नाथद्वारा में गणेश टेकरी, इस गणेश टेकरी के पास बनाई जा रही है, गणेश टेकरी के पास बनाई जा रही है। और कौन सी प्रतिमा? शिव जी की प्रतिमा। क्लियर है? और यहीं पर आपका राजस्थान का पहला बंजी जंपिंग स्टेशन भी खोला जा रहा है, जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर 186 फीट का बंजी जंपिंग स्टेशन। और हाल ही में यहां पर दोस्तों 29 अगस्त से कथा शुरू हुई है। हम आपको ना 29 अभी जो आपका अक्टूबर है, 29 अक्टूबर से कथा शुरू हुई है शीतल संत मुरारी बापू की, जो 6 नवंबर तक चलने वाली है। और इस दौरान मेरे भाइयों क्या बताएंगे? हमने कहा यहां पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आ रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवारों को ऋण देने के लिए किस योजना को लागू किया है? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया आंसर आना चाहिए आपका, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बताएं बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा। हाँ जी, देखिए अगर बात की जाए तो याद रखना मेरे भाइयों, इसी महीने के 9 अक्टूबर 2022 को, कब दोस्तों? 9 अक्टूबर 2022 को जिसकी शुरुआत की गई थी उसका नाम क्या है? हमने कहा सर 9 अक्टूबर 2022 को जो है कौन सी योजना की शुरुआत की गई? 9 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई थी राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना की। ठीक बात है? और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद करो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, क्या बताओगे? याद कर लिया था हमने 19 दिसंबर 2000, क्या बताओगे दोस्तों? हमने कहा सर कब? दिसंबर 13 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि 13 सितंबर को क्या था? तो अपना जन सूचना पोर्टल। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब से? 16 अगस्त 2021 से, 16 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी। क्लियर है? और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, जिसको आप कहेंगे ए इज द राइट आंसर। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अच्छा अगला सवाल आ रहा है मेरे भाइयों, अगला सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। अगला सवाल आ रहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे इसका आंसर? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसी के तहत मेरे भाइयों क्या किया जा रहा है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया है इसको 3 साल तक का, कितने साल तक का? 3 साल तक का जो इंटरनेट है, इसमें इंटरनेट फ्री मिल जाएगा। इस सिम में इंटरनेट क्या मिलेगा मेरे भाइयों? इंटरनेट फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनको क्या मिलेगा? अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी। इसमें 3 साल तक के लिए क्या है? अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी। और क्या मिल जाएगा इसमें? तो हमने कहा सर अनलिमिटेड एसएमएस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अनलिमिटेड एसएमएस भी इसमें फ्री मिल जाएंगे। और ये जो है दोस्तों क्या है? एक फोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसमें एक सिम तो पहले से लगी आएगी और एक सिम आप लगवा सकते हैं। और यही कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल मेरे भाइयों, अगला सवाल आ रहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा डायरिया, कुपोषण और इनके खिलाफ 7 अक्टूबर को किस अभियान की शुरुआत की गई थी? मिशन बुनियाद, सशक्त दस्त अभियान, नियंत्रण अभियान, ई वेस्ट संग्रहण या मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। क्या बताओगे? अरे डायरिया मेरे भाइयों, डायरिया और कुपोषण के खिलाफ 7 अक्टूबर को। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डायरिया, देखो डी से डायरिया और पी से पायरिया, पायरिया मतलब मुंह से और डायरिया मतलब, हाँ जी बिल्कुल, तो हमने कहा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सशक्त दस्त अभियान। कौन सा दोस्तों? सशक्त दस्त अभियान हो जाएगा मेरे भाइयों। सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान 7 अक्टूबर से शुरू किया गया कुपोषण से। आप सभी देखते हैं कि दस्त लगने के बाद जो है आपके क्या हो जाता है मेरे भाइयों? कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति कुपोषित होने लगता है, पानी की कमी शरीर में होने लगती है। उसी से बचाने के लिए सरकार के द्वारा सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? सविता पुनिया, श्री पीआर श्रीजेश या फिर कृष्णा पुनिया या ए व बी दोनों? क्या बताओगे दोस्तों? श्री कृष्ण सविता पुनिया, जिनका संबंध जानसोल हनुमानगढ़ से, जानसोल हनुमानगढ़ से है। जबकि मेरे भाइयों श्री पीआर श्रीजेश, जिनका संबंध कोच्चि केरल से है। कहां से दोस्तों? कोच्चि,
कोच्चि केरल से है, और इन दोनों को ही क्या दिया गया है, गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों इज द राइट आंसर। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है दोस्तों, अंतिम 7 सवाल, इसके बाद ये क्लास यहीं समाप्त होने जा रही है। अरे टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर? क्या बताओगे दोस्तों? टीबी की कल भी हमने बात की थी दोस्तों, याद करो। टीबी मेरे भाइयों, टीबी में हम कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर हैं, और हमारे यहां पर टॉप कौन है टीबी को भगाने में? टॉप पर है दोस्तों सीकर जिला। कौन सा दोस्तों? सीकर जिला टीबी मुक्त अभियान में। ठीक बात है। टीबी मेरे भाइयों ट्यूबरक्लोसिस, जिसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्या बताएंगे सर? बीसीजी का टीका। किसका टीका? बीसीजी का, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सर बैसिलस। सी से हो जाएगा कैलमेट, और जी से क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्वारिन। क्या हो जाएगा? ग्वारिन। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, और राइट आंसर क्या है हमारा? सीकर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? सीकर जिला हमारा टॉप पर है। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाँ जी, अंतिम दोस्तों 6 सवाल। आपके जो एमएसएमई नीति है, एमएसएमई नीति 2022 के तहत प्रदेश में निरीक्षण की छूट पर अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? अब आपके जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे वो 3 साल तक का आपको मोहलत दे रखी थी कि 3 साल आप मुक्त हो, बिजनेस चलाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? क्या बताओगे? जल्दी जल्दी आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताओगे? जल्दी से बताएं। हाँ जी, डी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमने कहा सर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया है। 3 से कितना कर दिया है? 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया है। अब देखो ये जो एमएसएमई नीति है, कौन सी है? एमएसएमई नीति। ये क्या है थोड़ा सा समझ लो। एमएसएमई नीति की अगर बात करें मेरे भाइयों, तो क्या बताओगे सर? एमएसएमई की जो नीति है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हमने कहा सर माइक्रो, माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद कौन सा? मीडियम, मीडियम क्या है मेरे भाइयों? एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज। ठीक बात है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? हमने कहा सर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। अब इसके तहत क्या होता है? देखो यहां पर एक टेबल बना लेना। क्या बताओगे दोस्तों? हमने कहा 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है आपका दोस्तों निवेश, एक तो होता है आपका निवेश इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आपका कारोबार बिजनेस। किसको माना जाएगा? हमने कहा दोस्तों क्या? हमने कहा एक तो माना जाएगा माइक्रो, एक माना जाएगा स्मॉल, और एक माना जाएगा मीडियम। तो इसके तहत जितना भी हम कहेंगे एक ऐसा निवेश जो कि कितने का है दोस्तों? क्या बताओगे सर? 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक का है, उसको हम क्या मानेंगे? माइक्रो में। जबकि 1 से 5 करोड़ तक का है तो उसको क्या मानेंगे हम? हमने कहा सर उसको हम मान लेंगे किसका? हमने कहा सर इसको हम मान लेंगे स्मॉल एंटरप्राइज में। किसमें मान लेंगे? 1 से, हाँ माफ करना, 1 से कितने दोस्तों करोड़? 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ तक में। ठीक बात है। जबकि मेरे भाइयों अगर आपसे पूछे कि मीडियम एंटरप्राइज कौन से होंगे, क्या बताओगे? ऐसे एंटरप्राइज जिसकी सीमा कितनी है? 10 से 50 करोड़ तक की है। 50 करोड़ तक की है, वो किस में आएंगे? हमने कहा सर 50 करोड़ वाले मीडियम में आ जाएंगे। जबकि बिजनेस के आधार पर देखें तो 5 करोड़ तक के, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें स्मॉल में तो कितने? 50 करोड़ तक के, और अगर बात करें दोस्तों की मीडियम कितना, तो 250 करोड़ तक का बिजनेस है, तो वो क्या कहलाएगा? हमने कहा सर वह कहलाएगा आपका माइक्रो, या माफ करना मीडियम, जिसको हम कहेंगे मध्यम श्रेणी वाला। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। बिल्कुल क्या नाम है? मोहर भाई, बिल्कुल मोहन भाई आपका सही है। सुनीता सिंह जी, मुकेश जी, हरी सिंह जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, अरे पर्यटन विभाग के द्वारा 10-11 अक्टूबर को किस महोत्सव का आयोजन किया गया? डीग महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव? क्या बताओगे दोस्तों? जल्दी जल्दी बताएं। सारे के सारे महोत्सव है मेरे भाई। क्या बताओगे? देखो ऊंट महोत्सव कहां का फेमस है? क्या बताओगे सर? बीकानेर का। कहां का? बीकानेर का। थार महोत्सव कहां का है मेरे भाइयों? बाड़मेर का। कहां का है? बाड़मेर का। मारवाड़ महोत्सव कहां का है? जोधपुर का। कहां का है? जोधपुर का। डीग महोत्सव कहां का है मेरे भाइयों? भरतपुर का। कहां का है? भरतपुर का। अब बताएं क्या हो जाएगा। अच्छा, और देखिए अगर आपसे पूछा जाए थार महोत्सव कहां का है, तो थार महोत्सव हमारा हो चुका है। मरु महोत्सव आपसे पूछे कि मरु महोत्सव कहां का है, तो क्या बताओगे सर? मरु महोत्सव है आपका जैसलमेर का। कहां का है दोस्तों? जैसलमेर का। ठीक बात है, जैसलमेर का। अगर आपसे पूछे पतंग महोत्सव कहां का फेमस है, तो क्या बताओगे सर? पतंग महोत्सव है आपके जयपुर जिले का। कहां का है? जयपुर का है। ठीक बात है। तो ये सारे महोत्सव हैं राजस्थान के जो आपको याद रखने हैं। शेखावटी महोत्सव है, मेवाड़ महोत्सव है, कई सारे महोत्सव है। क्या बताओगे दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, किसका आयोजन किया गया था? राइट आंसर आ रहा है भरतपुर डीग महोत्सव मेरे भाइयों, इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डीग महोत्सव का आयोजन किया गया था हाल ही में 10-11 अक्टूबर को। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या कहता है मेरे भाइयों कि डूंगरपुर में जो पुलिस है, पुलिस विभाग के द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया? नाबार्ड, राजीव का, यूनिसेफ,
बीएनबी किसके द्वारा किया गया, क्या बताओगे, जल्दी से बताएं। नमस्ते आपको भी राहुल मीना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। क्या बताओगे इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ जो है, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हाँ जी, इसी के द्वारा क्या चलाया जा रहा है डूंगरपुर में पुलिस विभाग के द्वारा सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला वर्कशॉप चलाई जा रही है। क्लियर है, अगला चलें। हाँ जी, और सर हाँ जी बिल्कुल 50 कहा जा रहा है ना सागर। अगला देखो क्या है, अरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है, 21, 15, 17, 5। बताओ कितने ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज के अंतिम 2-3 सवाल लेंगे, इसके बाद दोस्तों बताएं क्या हो जाएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, हाँ आंसर हो जाएगा 21। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 21 न्यायालय परिसर में क्या खोले जाएंगे, ई सेवा केंद्र, जहां पर आप क्या कर सकते हो। तो हमने कहा देखो कहां पर, न्यायालय परिसर में, तो आप अपनी जो अर्जी है वो दाखिल कर सकते हो, आपका ट्रांजेक्शन वहां पर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगी कि तारीख पर तारीख कौन सी मिलने वाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला सवाल देखो क्या कहता है दोस्तों, आज का अंतिम सवाल। हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस खिलाड़ी ने वुशु खेल में स्वर्ण पदक जीता है, मुकेश चौधरी, शुभम गोरा, जानवी मेहरा, निकिता बंसल। जल्दी से बताएं दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है ये, आज का अंतिम सवाल मेरे भाइयों। 100 सवाल करवाएं पूरे के पूरे, बताओ क्या हो जाएगा मेरे भाइयों इसका राइट आंसर, क्या बताओगे। हमने कहा सर कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ रहे हैं, वही आंसर इसका कौन सा, मुकेश चौधरी इज द राइट आंसर। कौन सा, वुशु खेल में मुकेश चौधरी ने जीता है। किसने जीता है, मुकेश चौधरी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है आज की ये क्लास, जिसमें हमने दोस्तों आज आपके 100 महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लगभग 200 प्रश्न मैं आपको करूंगा, और 200 प्रश्न कल और आज मिलाकर मैंने करवा दिए हैं दोस्तों। तो आइए आज इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। आज रात को आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसा शानदार, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार साबित होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज रात 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा मेरी इस क्लास से दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे आपके और भी जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए उनके बारे में, और पूरी चर्चा की जाएगी उनके ऊपर भी। तो आज रात को आप सभी जुड़े, आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से बना रहे, आप सभी सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।